अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। आज बात करेंगे हम 16 नवंबर 2024 के मुकम्मल चाँद के बारे में। अब ये चाँद कितना अहम है और इसकी इस वक्त इसके असरात जो है ना किस तरह से दुनिया पे और आपको ज़ाती हैसियत में किस तरह आप पे मुरतब होंगे और उसके नताइज क्या निकलेंगे, ये जानने के लिए ज़रा देखिएगा, ध्यान से पूरी वीडियो को सुनिएगा तसल्ली के साथ। और आगे बढ़ने से पहले ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल पुश कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ जो वेबसाइट है astrohope.pk, ज़रा उसकी तरफ भी तवज्जो किया करें, सुनने पे ही ज़ोर न रखा करें, ज़रा पढ़ भी लिया करें। कभी कभार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ तहरीर में होती हैं और हर चीज़ की वीडियो बनाना भी ज़रा मुमकिन नहीं होता है, तो इसलिए तो चलते हैं आगे अपने मुकम्मल चाँद की तरफ। तो 16 नवंबर 2024 को बुर्ज सौर में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2:28 पे चाँद जो होगा वो मुकम्मल हालत में सामने आएगा और इसके सराउंडिंग में जो स्टार पोजीशन है उनकी जो नज़रात हैं वो किस तरह इस पर जो है वो असरअंदाज हो रही हैं और मजमूई तौर पे क्या असरात सामने आएंगे। तो इसके मुताबिक सबसे पहले तो आएगा यहाँ एक अलगौल नामी, जिसका जिक्र पुरानी वीडियोज़ में बहुत बार हो चुका, और ये बिल्कुल जो है चाँद के बिल्कुल करीब कह लें या चाँद के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, चूँकि इसकी डिग्री का फ़र्क आ रहा है। तो इस जो स्टार को सियारचे को मालो दौलत के साथ मंसूब किया जाता है। मुकम्मल चाँद जो होता है ये इस वक्त जो है ये बुर्ज सौर में 26वीं डिग्री पे नमूदार हो रहा है और अलगौल भी इसी डिग्री पर मौजूद है। इस मुकम्मल चाँद के साथ नेपच्यून और प्लूटो के साथ नज़रात भी मौजूद हैं। बुर्ज सौर में इसी डिग्री पर यूरेनस भी मौजूद है। अब आप इसकी अहमियत का खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। नेपच्यून और प्लूटो के जो असरात हैं वो हालात को मुतज़िल रखने में ख़ासे कारगर साबित होंगे और अपना अहम किरदार भी अदा करेंगे। तो इस दौरान आपको शॉकिंग जो है ना ख़ासे जज्बाती किस्म के झटके या धक्के कह लें, जो भी आप इसको समझें, मुनासिब समझें आप, उसके मुताबिक ये है कि आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग न्यूज़ मिलेंगी। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपके सामने आएगी जिसके बारे में शायद कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। और लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने की कोई मसला नहीं होता है। ये सारी चीज़ें इन बिफ़ोर टाइम इसलिए आपको गोशगुजार की जाती है कि आप मेंटली प्रिपेयर रहें। यूरेनस की यहाँ मौजूदगी है वो भी कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कर सकती है, जिसके नतीजे में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे ज़िंदगी के गोशे या मुआशरे के कुछ हिस्से आपके सामने इस तरह से ओपन हो सकते हैं जो पहले बिल्कुल कभी आपने शायद गौर ही नहीं किया होगा या आपकी निगाहों से ओझल थे। और बेसिकली देखा जाए तो यूरेनस जो होता है वो सरकशी और आज़ादी का सियारा कहलाता है, और आज़ादी तो वैसे सबको चाहिए होती है और थोड़ी बहुत सरकशी भी हर एक में मौजूद होती है। तब यहाँ जो है मुकम्मल चाँद के साथ यूरेनस की मौजूदगी इन रुझानात को या ये जो आपके अंदर ऐसी खूबियाँ या सलाहियतें या आपके अंदर फितरी तौर पे जो चीज़ें आपके अंदर पिनाह हैं तो ये उनको और बढ़ावा दे सकेगा। चूँकि बुर्ज सौर का हुक्मरान जो है वो सियारा ज़ोहरा है और इसलिए इस मुकम्मल चाँद पर ज़ोहरा की खुसूसी नज़र रहेगी। बुर्ज सौर में वैसे भी चाँद उरूज की तरफ माइल होता है। ज़ोहरा बज़ाते ख़ुद इस वक्त बुर्ज जद्दी में मौजूद है, प्लूटो भी उसके साथ मौजूद है। ये 7 नज़रात हैं, लेकिन मुकम्मल चाँद के साथ यूरेनस की जो मौजूदगी है वो कोई हैरान कुन इंकशाफ जो है ना वो सामने ला सकती है। ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जिनके बारे में बस बंदा सोच के ही टहल जाता है, हिल जाता है कि ये क्या हो गया। तो ये चीज़ें इस तरह से हो सकती हैं। और इस मुकम्मल चाँद पे जो डिकेलियन और डियाना नामी जो सियारचे हैं 2, ये उसकी नज़रात भी इस पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होंगी और इसके बारे में आगे चल के बात करता हूँ मैं कि ये क्या क्या गज़ब ढाएंगी और किस तरह से अपना आप साबित करेंगी। अब यहाँ बात आ जाएगी जी अलगौल की। पहले अलगौल को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। पहले भी इसके बारे में हो चुकी बात, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आपके गोशगुजार कर दूँ कि ये बड़ा अहम सियारचा है और इसका मौजूदा महल्ले को ख़ास तौर पे इसकी अहमियत में और भी इजाफ़ा कर रहा है। इस वक्त ये बुर्ज सौर की 26वीं डिग्री पर मौजूद है। मुकम्मल चाँद भी इसी डिग्री पर, इसके बिल्कुल बराबर कह लें, एन ऊपर थोड़ा सा कह लें, क्योंकि जब 1 डिग्री होती है तो वहाँ थोड़ा सा 19-20 होता है सिलसिला। अलगौल जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी है अफरीत का सर, यानी किसी बला का, तकलीफ़ का या बहुत बड़ा कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में हमने सिर्फ सोच सकते हैं। तो ये उसके सर को इससे तशबीह दी जाती है।
इसके अलावा गौल को जो है ना इससे मंसूब जो है ना एक बदरू भी है, जिसके बारे में ऐसे ही कहानियाँ मशहूर हैं कि ये जो है ना बदरू कब्रिस्तानों में घूमती फिरती है और लाशों को खाती रहती है। इसलिए इस जो सियारचे को सड़ते गलते जिस्मों और लाशों के साथ भी मंसूब किया जाता है। लोग ऐसी बातों का जिक्र सुनकर वैसे तो आमतौर पर घबरा जाते हैं, लेकिन और समझते हैं कि ये तो बहुत ही नहुसत की बात हो गई, अल्कोहल जो है ना इसकी नहुसत सामने आ जाती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अल्कोहल को सिर्फ मुर्दों और लाशों के साथ ही नहीं, मालो दौलत और हीरे जवाहरात के साथ भी मंसूब किया जाता है। जिस तरह कहते हैं ना हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, तो यहाँ भी अल्कोहल के ये दोनों रुख आपके सामने आ सकेंगे। अब किस रंग में आएंगे ये आपका ज़ाती बुर्ज जो है, जब उसको डिस्कस करेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि अल्कोहल जो है वो आपके साथ क्या सलूक करेगा। अल्कोहल और मुकम्मल चाँद, अगर इन दोनों को हम देखें तो ये तश्कील जो है इन दोनों की आपकी ज़ाती ज़िंदगी में कई कुछ जो है ना वो चैलेंज पैदा करने का सबब बन सकती है। चाँद चूँकि बुरिसौर में जहाँ ये उरूज की तरफ माइल होता है, इसके साथ प्लूटो के साथ बनने वाली तसलीस और नेपच्यून के साथ बनने वाली तस्दीस भी मामलात में आसानियाँ पैदा करेगी। मुकम्मल चाँद के साथ अल्कोहल का साथ जो होता है वो ख़ासा धमाका खेज़ होता है, और लेकिन जो ये तस्दीस बन रही है ना जो सेक्सटाइल है, इसके साथ नज़रात की मौजूदगी की वजह से हमें सुख का सांस लेने का मौका मिल सकेगा। अब अगर बात करेंगे हम चाँद और यूरेनस की जो तवानाई है, एनर्जी है उन दोनों की, तो उसके बारे में यह कि चाँद और यूरेनस की जो मुश्तरका तवानाई है ना, ये जैसे झटका लगने की बात होती है। कभी इलेक्ट्रिक का शौक़ आपने महसूस किया तो आपको पता चलेगा कि अचानक से वो चूँकि तवक्को नहीं होती है, ना बंदा मेंटली प्रिपेयर्ड होता है, तो वो फिर उसके एकदम से वो सारे को झुंझलाहट होती है, पूरा जिस्म काम के रह जाता है। तो कुछ इस तरह के मामलात भी यहाँ आ सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ज़हनी ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। यानी असल बात तो ये होती है कि आपका जो भी अमल है किसी भी इंसान का, वो उसकी सोच पे बेस करता है। अब सोच क्या है, किस तरह की है, तो चूँकि हमारे एहसासात और जो सोचें हैं ना, उनका ताल्लुक़ तो बेसिकली चाँद की तवानाई से होता है। हम अपने एहसासात और सोचों के कैदी होते हैं, बल्कि क्योंकि जो सोचें होती हैं वही हम पे हावी रहती हैं। मगर कभी कभी ना ऐसा कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है, कोई ऐसा जस्ट कोई शगाफ पैदा हो जाता है किसी दीवार में, उस कैद खाने की दीवार में, तो जब हम उससे बाहर निकल के दुनिया को देखते हैं और दुनिया की नज़रों से अपनी ज़ात को देखने का काबिल होते हैं, तो तब दुनिया की हकीकतें हम पे अयां होती हैं, खुल जाती हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सिलसिला होगा। चाँद और यूरेनस की मुश्तरका तवानाई कोई ऐसा ही इंकशाफ हमारे सामने लाकर हमें झटका दे सकती है। मुकम्मल चाँद के बाद के 2 हफ्तों के दौरान ऐसे रुझानात जन्म ले सकते हैं, ताहम इनकी मुकम्मल सूरत जो है वो अगले 6 माह के दौरान जो है ना वो ज़ाहिर हो सकेगी। इस मुकम्मल चाँद से शुरू होने वाले कमरी दौर का इख्तिताम 6 माह के बाद नए चाँद के जन्म पर होगा। जैसे इस मुकम्मल चाँद पर इस कमरी दौर का इख्तिताम हो रहा है जो इससे 6 महीने पहले रूनमा हुआ था, अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। अब यहाँ देखा जाएगा कि बाकी जो स्टार की पोजीशन क्या है चाँद, मुकम्मल चाँद के अलावा, तो यूरेनस और चाँद पूरी सौर में इकट्ठे हैं। चाँद सूरज की रोशनी को चूँकि आपको पता है रिफ्लेक्ट करता है, तो डिकेलियन और डायना नामी सियारचे जो हैं वो भी उसके साथ मौजूद हैं। और यहाँ अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जिसका मैं ज़िक्र पहले भी कर चुका कि भी ये जो एकरस की बात हुई थी कि वो उड़ना चाहता था, तो उसके बाप ने उसको परवर बना के दिए, मोम लगाया कि यार ऊपर हाइट पे नहीं जाना सूरज की तरफ, तो वो गया नहीं, उसने वो जहन में रहा उसके, या जानबूझ के उसने सरकशी की तो मोम पिघला, वो समंदर में गिर के मर गया। तो ये जो है ना ज़रा चलता है इसी तरह से सिलसिला, और इसका मफहूम ये लिया जाता है कि जब भी कोई बंदा अपनी असलियत को भूल जाता है और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे चला जाता है और हद से ज़्यादा आरज़ूमंदी का शिकार होकर अपनी हदूद को भूल जाता है, तो वो फिर नाकाबिल तलाफ़ी जो है नुकसान उसको उठाना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है। और यहाँ जो है ये भी लग रहा है कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब ये आपको फ़ैसला करना है कि इस वक्त हाइट पे जाके कौन गलतफहमी का शिकार हो रहा है और कौन नुकसान उठाने के इस वक्त जो पोजीशन में है। अब ये आप खुद देख सकते हैं, हालात आपके सामने इस वक्त मुकम्मल तौर पे ओपन हैं। तो उरूज की तरफ माइल चाँद और यूरेनस का करान और डिकेलियन के साथ बनने वाली जो तरबी है, ऐसे हालात का इशारा दे रही है जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि आसमान से गिरने वाला कौन होगा,
ये देखिएगा, ब्रेक थ्रू की बात हो रही है तो ऐन मुमकिन है कि जो मेडिकल साइंस है या यानी तिब के शोबे में हमें कोई गैर मामूली पेशरफ्त जो है ना वो देखने को मिल जाए। इसका ज़्यादा फोकस इस तरफ तो जा रहा है इंसानियत के हवाले से। अब देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ एक और थोड़ी सी पोजीशन वाज़े करना है, वो है मरीख और यूरेनस के जो है ना आर्कीटाइप। अब ये आर्कीटाइप क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आपको वाज़े कर दूँ कि इससे मुराद होती है कि किसी भी चीज़ का जो पहला नमूना होता है, जिसकी बुनियाद पर उसकी कॉपी या उससे अगले जो है ना तैयार किए जाते हैं। यानी यूँ समझ लें कि बुनियादी तौर पे जो एक चीज़ तैयार होती है, फिर उस जैसी आगे फिर वो फीड करती जाती है और ऑटोमेटिकली बनती चली जाती हैं, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। तो ये जो है इल्म नफ्सियात की जो ये एक इस्लाह के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। और मशहूर जो माहिर नफ्सियात थे कार्ल योंग, उन्होंने भी इंसानियत के इज्तिमाई जो शऊर की तशरीह के लिए ना इसको वज़ा किया था, ये टर्म यूज़ की थी। सियारों के मिजाज की जो वजाहत करने के लिए हम उनके आर्कीटाइप्स का ज़िक्र जो है ना वो करते रहते हैं मुख्तलिफ अंदाज में, लेकिन आज ज़रा मैं उसको थोड़े दूसरे अंदाज से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो मुकम्मल चाँद और यूरेनस की जो मुश्तरका तवानाई के बारे में बात की जाए तो इसका मुस्बत रुख जो होता है वो जज्बाती आज़ादी, ज़िंदगी की जो वलवला अंगेज़ी है और आरज़ुओं की जो बेदारी होती है, आरज़ुएँ जन्म लेती हैं बंदे के अंदर, तो ये उनसे होता है। ख़ानदान और ख़ानदानी ताल्लुकात का एक तरह से नया जन्म हो सकता है इससे, जो भी आपके रिलेशन हैं फैमिली वाइज तो या इंडिविजुअली, तो उनका एक नया जो है ना वो रूप आपके सामने आ सकता है। चाँद का बराह रास्त ताल्लुक़ हमारी फैमिली से होता है, इस वजह से ये बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन इसी तवानाई का जो मनफी पहलू है वो ये भी है कि जज्बाती तौर पर बेचैनी जो है वो पैदा हो सकती है, बेसब्री में हैरान कुन जो है ना इजाफ़ा देखने को मिल सकता है, और कुछ कर गुज़रने की जो है ना बंदे के अंदर एकदम से बैठे बैठे हड़क सी पैदा होती है ना कि यार मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, और माइक्रो सेकंड में ये बात आती है और ये बार बार आती चली जाती है। तो ये सिलसिला भी हो सकता है। और फिर वही बात है कि किस हद तक होगा, इसका ताल्लुक़ आपके पैदाइशी जायचे से होगा। अब आपका मूड जो है वो पेंडुलम की तरह ना एक इंतहा से दूसरी इंतहा की तरफ झूलता चला जाएगा, जैसे वो क्लॉक का पेंडुलम चलता है, क्योंकि क्रांत से पैदा होने वाली जो नज़रात हैं वो कभी भी आसान नहीं होती हैं। जज्बाती झटकों का जिक्र मैं पहले ही आपसे कर चुका हूँ। घरेलू ज़िंदगी में गैर मामूली पेशरफ्तें देखने को मिल सकती हैं। घरेलू तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास है, फीलिंग्स हैं आपकी अपनी सिक्योरिटी के बारे में, उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, अप्स डाउन आ सकते हैं। तहफ़्फ़ुज़ के इस एहसास का ताल्लुक़ जो होता है वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी से भी हो सकता है और मुल्की सिक्योरिटी से भी। आज़ादी की शदीद ख्वाहिश भी पैदा हो सकती है, और ये सब जो है ये असरात जो हैं ये यूरेनस के मिजाज का हिस्सा हैं। अब आज़ादी का मतलब आपके नज़दीक क्या है ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब यहाँ अगर मैं दोबारा से देखूँ, गौर करूँ कि अलगौल जो है वो जायचे में उसकी पोजीशन क्या आ रही है, तो ये अगर आपके जायचे में मौजूद है इंडिविजुअली अगर देखा जाए कि तो परेशान होने की तो ज़रूरत वैसे भी नहीं होती है, क्योंकि ये स्टार तो कुदरत की तरफ से आते हैं, पैदाइशी तौर पे आते हैं। सोचने की ज़रूरत इस वक्त पैदा होगी कि जब ये आपके जायचे में किसी सियारे के साथ, किसी दूसरे सियारे के साथ जो है ना इसका कंजक्शन हो रहा हो, यानी करान कर रहा हो। ऐसा होने का इम्कान तो वैसे बहुत कम होता है, क्योंकि अलगौल का जो महवर है वो 2.5 डिग्री से भी कम होता है, इसलिए बहुत कम सियारे इसके साथ करान कर पाते हैं। करान का कोई बड़ा असर भी तभी होता है जब वो सियारा आपके निसफ़ुन नहार पे हो, बिल्कुल उरूज पे हो, इसलिए बहुत कम जो है ना ऐसा देखने में आता है। या फिर कोई सियारा या सियारचा जो होता है वो जब किसी के साथ मिलकर जब वो करान बनाता है ना, तो सिर्फ उसी वक्त मौसर होता है जब बराह रास्त नज़रात आपको मौसूल हो रही हो, अदरवाइज़ उसका कोई इतना इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब हम ये देख रहे हैं कि चाँद ज़मीन की जो है ठीक अगर देखा जाए 24 डिग्री पर मौजूद है, इसी तरह सूरज भी 24वीं डिग्री पर है। अगर आप इल्मुल अदाद में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको मालूम होगा कि ये दर हकीकत 24 को यानी ये 6 का अदद काउंट किया जाएगा। इल्म अदाद में तो अगर देखा जाए तो 6 के बहुत सारे और भी मानी होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ अगर टैरो कार्ड में देखा जाए तो वहाँ भी इसके अलग से कुछ मानी निकल सकते हैं। इल्मुल अदाद में इसे सदका खैरात और फलाही सरगर्मियों के साथ जोड़ा जाता है, और इसे आपकी दिल की आवाज़ जो है ना उसके साथ भी मंसूब किया जाता है।
यानी वो काम जैसे करने को तो आपका दिल चाहता है, लेकिन हालात शायद आपको इजाज़त नहीं देते। यानी इसको कहते हैं दैरीना ख्वाहिश, मैं तो इसको इसी तरह से आम तौर पे बोलता हूँ। तो टैरो कार्ड में इसे कल्बुल असद नामी जो सितारा है उससे भी मंसूब किया जाता है। अब जिक्र हो रहा है डिकेलियन और डियाना नामी सियारचों का। अब ये तूफ़ान नूह के बाद जो है ना, अब ज़रा पुरानी बात करते हैं, थोड़ा सा चंद अल्फाज हैं, सुन लीजिएगा, आपके इल्म में इजाफा भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि मैं ये टर्म क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो तूफ़ान नूह के बाद जब दुनिया तबाह हो गई थी और वही मखलूक़ात जो है ना वो बच गई थी, जिनके जोड़े हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी कश्ती में सवार कर लिए थे। ये बीइंग मुस्लिम हमारा जो है ना ईमान है, और बाकी भी हर तरह की तहज़ीब में इसके बारे में कुछ न कुछ मिथ मौजूद है। तो तूफ़ान थमने के बाद जब पानी उतरा तो फिर नई ज़िंदगी और नई दुनिया की जो तामीर थी उसका आगाज़ हुआ। सूरज के डियाना नामी सियारचे को ऊपर आने और डिकेलियन की नज़रात के शामिल होने के बाद भी एक नई दुनिया की तामीर के हालात जो है ना पैदा होते हुए मालूम होते हैं। तूफ़ान आकर गुज़र चुका, पिछले हालात जो गुज़र गए, अब एक नए जो है ना आगाज़ का वक्त है, यानी दुनिया का एक बिल्कुल नया पहलू, नया रूप आपके सामने आने वाला है। रोमन देवमाला में डियाना जो है वो शिकार की देवी से भी मंसूब है, उसको भी कहा जाता है। इसके अलावा इन ख़वातीन की मुहाफ़िज़ भी हो जो बच्चा जनने या बच्चा जन्म देने के मराहल से गुज़र रही हैं। इसे ख़ुद गैर शादीशुदा जो ख़ुद मुख्तार औरत है उसकी अलामत भी करार दिया जाता है। इसका मतलब अगर हम इल्मी लिहाज से दें या इसका मफ़हूम देखने की कोशिश करेंगे तो ये लगता है कि आने वाली जो दुनिया है इन फ्यूचर, बल्कि नियर फ्यूचर, जिसका आगाज़ भी शायद हो चुका होगा, अभी बातें आप तक जब आएंगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें कन्फर्म होती चली जाएंगी कि आने वाली दुनिया में जो ज़िंदगी का जो हर शोबा है उसमें औरतों के लिए ज़्यादा आज़ादी, ज़्यादा गुंजाइश जो है ना वो पैदा होगी और उनका जो किरदार होगा वो बहुत ज़्यादा अहम होगा। यानी ख़वातीन का किरदार आपको हर जगह नुमायाँ नज़र आएगा, जो इससे पहले शायद नहीं था। और इसका जिक्र वैसे पिछली 2-3 वीडियो में ये मैं बड़ी तफसील से कर चुका हूँ। अब आगे बात जी डेकेलियन से आगे चलेंगे तो डियाना से भी हट के अलगौल, फिर अलगौल आ गया कि ये चूँकि बड़ा अहम रोल है इसका और मुख्तलिफ़ रूप हैं इसके, तो इसको माली तौर पर जो है ना खुशहाली का स्टार भी जो कहा जाता है, सियारचा माना जाता है। और आपके जायचे में इसका मौजूद होना बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो एक अच्छी बात है, क्योंकि वो अगर कंजक्शन या बाकी पोजीशन में किसी स्टार के साथ नहीं है, अगर नहस पोजीशन में है तो फिर तो अलग बात है, लेकिन अगर रूटीन में है तो ओके, उसकी मौजूदगी से आपको खौफज़दा नहीं होना चाहिए। ताहम इसका इन्हसार जो होता है वो ज़ोहरा की पोजीशन पर भी होता है। बात करने का मकसद ये है कि इस मौका पर या किसी भी मौका पर अलगौल का नाम सामने आने से आपको खौफज़दा नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि हर तस्वीर के जैसे 2 रुख होते हैं, तो आलमी हालात जो है ना उस पर भी इस स्टार के जो असरात हैं वो और तरह के जो है ना वो मुरतब होंगे, और अगर देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी पर इसका कुछ और अंदाज से असरात मुरतब होंगे। इंडिविजुअली कुछ और होंगे और इज्तिमाई तौर पे पूरी दुनिया पे इसके असरात किसी और रंग में सामने आएंगे। इस मौका पर अलगौल, मुकम्मल चाँद और यूरेनस जो है उनके दरमियान में ट्राइन बन रही है, और इसके तहत चूँकि एनर्जी बहुत ज़्यादा सामने आएगी, पैदा होगी, तो उसकी वजह से आपके मिजाज में इश्ताल अंगेज़ी पैदा हो सकती है। बंदा थोड़ा सा जोशीला बना सकता है, बंदा बिला वजह से जो है ना एकदम से वो किसी भी बात पे भिड़क सकता है, या एकदम से वो क्या कहते हैं कि काबू से बाहर हो सकता है। तो या ऐसा ही कोई बिल्कुल गैर मंतकी जो है ना वो रवैया अपनाने की कोशिश करता है या अपना लेता है। जैसे वो फ्रांस की पुरानी बात थी, फ्रांस की मलका की, जिसने कहा था कि अगर लोगों के पास रोटी नहीं है तो क्या है, वो केक खा लें। और जब ये बात हुई तो फिर उसके बाद उस मलका का अंजाम क्या हुआ, मेरे ख़्याल में उस पर तो कोई बात बनती नहीं है कि उसका तबसरा जो है ना वो गैर मंतकी तबसरा नहीं था, बल्कि उससे भी बड़ा ब्लंडर था कि हकीकत से चश्मपोशी करना, इग्नोर कर देना, हक़ाइक़ को ज़हन में नहीं रखना। तो इस वजह से उसका अंजाम क्या हुआ वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। गैर मंतकी रवैया वही लोग अपनाते हैं जिन्होंने हकीकत से आंखें बंद कर रखी हों। यानी सूरज निकला है वो कहता नहीं निकला, आंखें बंद है उसकी, तो क्या कर सकता है बंदा। तो ये गैर हकीकी जो है ना रवैया। और जब भी कभी आपका इसी तरह के, इस मलका की तरह के जो अहमकाना मैं कहूँगा समझाने के लिए, गुस्सा नहीं कीजिएगा, तो इस तरह के तबसरे करने को जी चाहे
या वो हमारे आम लैंग्वेज में कहते हैं ना बोंगी मारने को दिल करे, तो या एकदम से आप फ्लेयर अप हो जाएं किसी बात पे भी, बिल्कुल बेकाबू हो जाएं, जो शेलापन आ जाए, तो उस वक़्त उस मलका का अंजाम जो है ना वो याद रखिएगा कि भी फिर उसका अंजाम बहुत बुरा होता है, किसी भी बात का, किसी भी अमल का। तो इस वक्त बस यही मिसाल जो है ना वो आपके काम आ सकती है, इसके अलावा कोई अच्छी मिसाल और नहीं है। तो घर के महाज पर इस हवाले से आपको खुसूसी तौर पर मुहतात रहना होगा। अपने गुस्से को हमेशा काबू में रखने की कोशिश करिएगा, और क्योंकि अगर आप बेकाबू हो जाएं गुस्से में, और समझिएगा कि अगर ये फ़र्ज़ कर लें कि अगर कोई दूसरा उसकी बजाय हो गया, या तुर्की बतुर्की आपको जवाब देने की जो है ना वो कोशिश होगी, तो वो खासी महंगी पड़ सकती है। इसलिए ठंडे रहकर इस ऐसे वक्त को जो है ना आपको टाल देना चाहिए। बस मेरा मशवरा तो यही है। अब आगे थोड़ा सा अलगौल की और बुर्ज सौर की दोनों का तालमेल क्या है। अलगौल जो है वो पॉजिटिव तो उसको मैं नहीं कहूँगा, नहीं माना जाता। माहिरीन भी उसको मुतगय्यर या डबल स्टैंडर्ड का जो है ना वो सियारचा कहते हैं। इल्मी नजूम में इससे मुराद तो वैसे ये होती है मुतगय्यर से कि जो वो स्टार जो कुव्वते जाज़बा के तहत एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और एक दूसरे के गिरद चक्कर भी लगाते रहते हैं। बात माहिरीन के मुताबिक जो है ना अलगौल के साथ एक नहीं बल्कि 2 स्टार जो है ना दीगर स्टार जो हैं या सियारचे जुड़े हुए हैं। इस वक्त ये बुर्ज सौर की 26वीं डिग्री पर मौजूद है। इसे अफरीद का सर भी कहा जाता है। अगर आपने मेडोसा की कहानी सुनी हो तो आपको मालूम होगा कि इस खौफनाक मखलूक के सर को परसियस नामी हीरो ने अपने दुश्मन पर फतह पाने के लिए इस्तेमाल किया था। इसी तरह अलगौल को भी दुश्मनों पर फतह पाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जब अलगौल के साथ यूरेनस शामिल हो गया तो यकीनी तौर पर पेचीदगियाँ तो जन्म लेंगी ही, पेचीदगियाँ पैदा होंगी। आलमी उमूर में अलगौल की दखल अंदाजी जो है वो बड़े पैमाने पर हलाकतों का सबब बन सकती है। बड़े पैमाने पर हलाकतें जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा अगर किसी को मुतासर करती हैं तो वो ख़वातीन का जो तबका है या ग्रुप होता है या ख़वातीन जो होती हैं उनको सबसे ज़्यादा मुतासर करता है, क्योंकि अपने बाप भाई बेटों से महरूम होकर उनकी लाशों पर नोहा करने के लिए बेचारी यही पीछे रह जाती हैं। बाकी तो मर तो गए, अपने वो जिस रिश्ते नाते से भी थे वो दुनिया से गए, लेकिन बाद में अजाब किसके लिए, मुसीबत या मुश्किल किसके लिए रह जाती है? ख़वातीन के लिए। जंगी औरतें और जंगें जो होती हैं वो औरतें और बच्चे तो शुरू करते भी नहीं हैं, मगर इनकी सबसे बड़ी कीमत जो है ना इन्हीं दोनों तबकात को यानी बच्चों को और ख़वातीन को ही वो जो है ना वो पे करना पड़ती है। बुर्ज सौर में नया चांद जो है इसके साथ माजी के वाक़यात और आलमी हालात को थोड़ा सा नज़र डालें तो इसके लिए बेसिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 6 माह पहले बुर्ज सौर में नए चांद के तुलू होने के बाद जो कमरी दौर शुरू हुआ था वो इस मुकम्मल चांद पर ख़त्म हो रहा है। इस वक्त जो बीज बोए गए थे यानी जो काम किए गए थे अब उनके नताइज जो है ना वो सामने आना शुरू हो रहे हैं। अब हम इस हवाले से क्या सराही भी कर सकते हैं कि कौन से काम मुकम्मल होंगे, कौन से गोशे जो है ना इस मुकम्मल चांद से वो रोशन होकर सामने आएंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका आगाज़ हमें अपनी ज़िंदगी से कर लेना चाहिए। अब मैं याद कराता हूँ कि थोड़ा सा पीछे अगर जाएंगे तो 6 माह पहले 7 मई 2024 को बुर्ज सौर में नए चांद के मौका पर आपके हालात क्या थे और अब क्या है। इस वक्त आपने कौन से बीज बोए थे, कौन से काम जो है ना उनका आगाज़ किया था और अब समझ लीजिए कि उनका नतीजा जो है ना आपके सामने आने वाला है, उनका फल जो है वो काटने का वक्त आ गया। आपको याद होगा कि उस वक्त इसराइली फ़ौज ने रफ़ा की सरहद पर जो है ना गज़ा जाने वाले जो इमदादी ट्रक थे उसको लूटने का रोकने का सिलसिला शुरू कर दिया था। तो उस वक्त से इसराइल की तरफ से गज़ा की बर्बादी का जो प्लान भी सामने आ रहा था। इसलिए तमाम कोशिशों के बावजूद इसराइल जो है ना वो जंग बंदी पर आमादा नहीं हो रहा था। इसराइल ने उस वक्त जो बीज बोए थे अब उनकी फसल काटने का वक्त हुआ चाहता है। तब से लेकर अब तक बहुत कुछ हो सका। मिसाल के तौर पे इसराइल जो है लेबनान और ईरान पर हमला कर चुका और उनका जवाबी वार भी सह चुका। इसके अलावा जो पेजर धमाके हुए उनमें हिजबुल्लाह के बहुत सारे जो टॉप लीडरशिप थी वो अल्लाह को प्यारी हो गई। इसराइल की इन हरकतों ने उसके दुश्मनों में इजाफा ही किया है। अब देखते हैं कि अपने अमाल की फसल वो किस सूरत में काटेगा और कब काटेगा। इस वक्त तो हो ही गया। हमास जो है वो मिस्र के अमन मुआहदे पर भी राज़ी हो गई थी,
मगर इसराइल ने ऐसी किसी तजवीज़ को मानने से इनकार कर दिया। ये तजवीज़ और ये इनकार, असल बात ये है कि ये उस नए चांद के आसपास ही हुए थे, यानी एक और बीज जो है ना ये बोया गया था। अब उससे उगने वाली फसल भी इसराइल को काटना होगी। हलाकतें तो बहुत हो चुकी, बहुत से कब्रिस्तान आबाद हो गए। अब देखते हैं कि हलाकतों का ये सिलसिला बनने वाले जो है ना वो लोग जो थे, वो अफराद थे, वो किस अंदाज में जवाबदेह ठहराए जाएंगे, उनको जवाब किस तरह से मिलेगा या उनको इनका नतीजा किस तरह से भुगतना पड़ेगा। मई के नए चांद के असरात की वजह से एक दिलचस्प कहानी जो है वो कनाडा और भारत के ताल्लुकात के हवाले से भी सामने आती है। भारत और कनाडा के बाहमी ताल्लुकात में खासी कशीदगी पैदा हो गई थी और भारत ने जो बीज बोए थे ना, अब उनकी फसल भी उसको काटना होगी। वक्त आ गया, वो वक्ती तौर पे जो वो मामले ठप हो गए थे अब वो दोबारा से शुरू होंगे और उनके नताइज अब जो है वो इंडिया को भुगतना पड़ेंगे। अब यहाँ पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो अब देखिएगा कि मई के बाद से 7 मई के जो नया चांद था उसके बाद से आप देखिएगा कि कौन कौन सी यहाँ तब्दीलियाँ हमारे पास भी हुई हैं, कौन कौन से नए काम जो थे उनकी इब्तदा की गई, कुछ काम मुकम्मल किए गए। तो उनमें सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब की जो सज़ाएँ थी उनकी मुअत्तली हुई और उसके बाद उनको क्लीन चिट मिल गई, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए। और इसके अलावा जो है वो फिर 26वीं जो आईनी तरमीम थी उसका डोल डाल दिया गया। अभी जो ही वो मुकम्मल हुआ सिलसिला तो साथ में एक्सटेंशन जो थी उनकी कन्फर्मेशनें भी हो गई, बहुत सारे मामला जो नई चीज़ें सारी हुई हैं। और उसके साथ साथ जो है ना अदालती जो नई तयनातियाँ भी हुई हैं, अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई हैं। तो इसके अलावा सियासी तौर पे बहुत सारी जो हलचल थी जो अभी बिल्कुल शायद इतनी जल्दी वो सामने नहीं आ सकती थी। अब क्या है कि उसके असरात, अब ये फुल मून आना शुरू हुआ, फुल मून का टाइम आना शुरू हुआ तो साथ में ये सारी जो है ना अब तहरीकें चलने की बात हो रही है, बहुत सारी सियासी सरगर्मियों की बात हो रही है। और अगर दुनिया में देखा जाए तो जो भी बीज बोए गए थे अब उनके रिज़ल्ट आना शुरू हो गए और उसके बहुत सारे रोज़ आपको नई से नई खबरें मिल रही होंगी और पाकिस्तान के हवाले से भी मिल रही होंगी, सियासी लीडरों के हवाले से भी मिल रही होंगी। और जिन जिन शोबों में कुछ नई चीज़ें, नए इक़दाम किए गए थे या किए गए हैं, अब उनके नताइज अगले 6 महीने में आपके सामने बहुत अच्छी तरह से वाज़ेह अंदाज में आ जाएंगे। अब यहाँ अगर बात करें हम चाँद और यूरेनस का जो क़रान है और उसके साथ मिडल ईस्ट की यानी मशरिक़ वस्ता की, तो ये जो क़रान हो रहा है ये इम्कानी तौर पर मशरिक़ वस्ता के जो हालात हैं उनके लिए ख़ासा नतीजा खेज़ साबित होगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से जो जुड़े हुए चैलेंज हैं उनमें इजाफा नज़र आता है। इसराइल, लबनान, गज़ा और मिस्र के अलावा इराक़ भी इन असरात की लपेट में आ सकता है और शाम तो ऑलरेडी इसका एक हिस्सा बना हुआ है। इसका मतलब है कि तशद्दुद, जंग जदल और खून रेज़ी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन चूँकि यूरेनस जो है वो गैर मुतवक्को तब्दीलियों का जो स्टार है, इसलिए कोई भी गैर मुतवक्को सूरत हाल देखने को मिल सकती है। लेकिन चांद और यूरेनस का क़रान जो है वो बता रहा है कि स्टेटस को बरकरार नहीं रहेगा, यानी हालात जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, कोई ना कोई सरगर्मी ज़रूर देखने को मिलेगी। और मुकम्मल चांद के बाद के जो 2 हफ्ते हैं उसके दौरान में तो बहुत सारे नए रुझानात जो है ना वो जन्म लेंगे और नज़र भी आना शुरू हो जाएंगे और अगले 6 माह के दौरान सूरत हाल पूरी तरह वाज़ेह हो जाएगी। इस मुकम्मल चांद पर ज़ोरा और प्लूटो के असरात भी अपना रंग दिखाएंगे। ये तस्लीस कोई अच्छी ख़बर जो है ना वो अगर आ सकती है तो मज़दूर जो हमारे मज़दूर भाई हैं उनके लिए या सेहत के शोबे से यानी तिबी तौर पर मेडिकल साइंस में कोई जो है ना वो नई खबर आ सकती है जो कि अच्छी खबर जिसको कहा जा सकता है। तो नई दुनिया को चूँकि वजूद में आना है, इसके लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो इस्तिलाह है वो हमेशा इस्तेमाल की जाती है। बाइडन के जाने और ट्रंप के आने के बाद भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना वो ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि आज की दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका का किरदार जो है बहुत बुनियादी और कलीदी होता है। आलमी हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा पेचीदा हैं, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा बस बात करते करते बंदा खप जाता है। ये फिर भी समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। आने वाले दिनों में जब सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी तो यकीनन फिर इसमें जो जो अहम इवेंट आते जाएंगे उन पर बात करते जाएंगे। अभी चलते हैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी की तरफ, यानी एक एक करके अब तमाम बुरूज का जिक्र करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम बुर्ज हमल की कि बुर्ज हमल पे ये जो मामला चल रहे हैं, ये फुल मून है और साथ में जो स्टार पोजीशनें बन रही हैं उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं।
बात करेंगे हम बुर्ज हमल की जब तो ये मुकम्मल चांद जो है बुर्ज हमल वालों के दूसरे घर में तुलू हो रहा है, जिसे दौलत का घर भी कहा जाता है। मगर इस वक्त जो सियारों की नज़रात हैं वो आपके लिए कुछ ऐसे हालात पैदा कर रही हैं जैसे अतारद और ज़ोहल के दरमियान में तरबी बन रही हो। ऐसे में आपको इजहार इब्लाग जो है, कम्युनिकेशन के हवाले से मुश्किलात जो है ना वो पेश आ सकती हैं, और इस वक्त भी पेश आ रही होंगी। अपनी बात वाज़े करना आपको शायद मुश्किल हो रहा होगा, और अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने में भी दिक्कत का सामना हो सकता है। आपका कम्युनिकेशन का सियारा जो है वो बुर्ज कौस में है। अब बुर्ज कौस जो है वो बड़े बड़े ख्वाबों का बुर्ज है। बड़े ख्वाबों की तकमील के लिए दूसरों के ताउन की उसको ज़रूरत होती है। अगर आप अपना ख्वाब दूसरों के सामने सही तौर पर बयान ही नहीं कर पाएंगे तो फिर दूसरों से ताउन और उनकी मदद कैसे हासिल कर सकेंगे। इसलिए मौजूदा नज़रात आपके लिए खासी चैलेंजिंग जो हैं वो साबित हो सकती हैं। ज़ोहल आपके अपने बुर्ज में दाखिल होने के लिए परतौल है, अभी टाइम है, आ जाएगा। बहरहाल अब उसकी समझे कि शुरुआत होने को है, तो इसका डिसिप्लिन और उसकी बंदिशें ये आपके लिए ख़ासा आपको थोड़ा सा टफ़ टाइम देंगी। आपको थोड़ी देर के लिए जो है ना वो तंगी होगी, मगर बेहतर होगा कि उसकी आदत आपको डाल लेनी चाहिए। अभी से अपने आप को डिसिप्लिन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले 2.5 साल तक ज़ोहल को आपके बुर्ज में रहना ही। अभी फ़िलहाल ज़ोहल जो है वो रुजत में मुब्तला है, लेकिन मुकम्मल चाँद के मौका पर या इसके एक आध दिन में ये निकल आएगा रुजत से और डायरेक्ट हो जाएगा। यानी अभी तो ज़ोहल जो है वो कभी आगे जा रहा है कभी पीछे, और इसकी पेश रफ्त और पिसपाई के असरात आपको अपनी ज़िंदगी में महसूस भी हो रहे हैं। बहरहाल ये नज़रात जो ना आपको इशारा दे रही हैं कि आप अपने कम्युनिकेशन के अंदाज़ में असर नौ गौर व फिक्र करने की ज़रूरत महसूस करें, ख़ुसूसन उस वक्त जब आप अपना पैगाम एक बड़े हल्के तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हों। इसके अलावा जो है वो कानूनी जो उमूर हैं उनमें भी आपका मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। अगर कोई कानूनी मामला चल रहे हैं तो आपको कभी शॉर्टकट करने की ज़रूरत नहीं है, इधर से उधर इधर से नहीं। आप एक वाज़ेह मौक़िफ़ जो है ना वो इख्तियार करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा हो सकेगा। मुकम्मल चाँद के बाद हफ्ते और इतवार के रोज़ थोड़ी सी जो है ना वो कशीदगी का सामना हो सकता है, क्योंकि अतारद और मुश्तरी एक दूसरे से मुखालफाना नज़रात जो है ना उनकी तबादला हो रहा होगा, आपस में एक दूसरे को हिट कर रहे होंगे। तो 16-17 तारीख को इन नज़रात की शिद्दत जो है ना ख़ास तौर पर महसूस हो सकती है। और सफ़र जो है अगर देखा जाए हम तो अगर सफ़र की बात की जाए तो ख़ास तौर पर बैरून मुल्क जो सफ़र है उसके हवाले से आपको कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं। मामलात को आगे बढ़ाने के लिए आपको मामूल से ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, एनर्जी आपकी ज़्यादा खर्च होगी, या आपको कुछ शॉर्टकट करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन की जो गलतफ़हमियाँ हैं इन मुश्किलात का सबब बन सकती हैं, और ये सारी वजह यही होगी कि आप अपनी बात को शायद वाज़ेह नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैसा कि हमने पहले आपको अपनी कम्युनिकेशन के अंदाज़ पर गौर व फिक्र करने का जो मशवरा दिया है, और तो इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा मुहतात भी रहना होगा बोलते हुए। ये भी 2 चीज़ें कर लेंगे तो उससे काफ़ी फ़ायदा आपको हो सकेगा। कम्युनिकेशन वाज़ेह नहीं हो तो गलतफ़हमियाँ पैदा होती हैं, और इसलिए आपको अपनी कम्युनिकेशन के अंदाज़ पर गौर व फिक्र करके ख़ुद को मुहतात भी बना लेना चाहिए। तो और अगर ये छोटी छोटी गलतफ़हमियाँ जो है ना आगे बढ़ के बड़ी बड़ी मुश्किलात का रूप धार लेती हैं, और उसकी बुनियाद में छोटी सी कोई गलतफ़हमी ही निकलती है। अतारद और मुश्तरी के दरमियान नज़रात का तबादला आपके बाद मसाइल हल भी कर सकता है। अगर ख़यालात की बंदिश जो है ना उसका सामना हो तो वो तो दूर हो ही सकती है, आप आसानी से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो और मुश्तरी की जो सादत है उसकी बदौलत कम्युनिकेशन के मसाइल भी हल होते हुए नज़र आते हैं। अब ये मुश्तरी के असरात हैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आपका साथ दे सकेंगे। इसके अलावा तहरीर व तदरीस जो है आपकी उसके मामले में देखा जाए तो नशर व इशाअत और बैरून मुल्क तालीम के जो मामलात हैं अतारद और मुश्तरी की जो मुखालफत की वजह से ख़ुसूसी तौर पर मुतासर हो सकते हैं। कभी अच्छे अंदाज में और कभी बुरे अंदाज में, दोनों एंगल आपके सामने आ सकते हैं। बहरहाल ये सूरत हाल ज़्यादा अरसा बरकरार नहीं रहेगी। एक बार फिर आपको याद दिलाते चलें कि 7 मई के नए चांद के मौका पर आपने जो नए बीज बोए थे नई फसल के लिए, वो अब जो है ना वो बिल्कुल बराबर होने को तैयार हैं, उनके फल जो है ना वो सामने आने वाले हैं। अब कौन सा बीज बोया था इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं। सीधा सा जवाब ये है कि अगर फूल बोए थे तो फूल ही मिलेंगे, और कांटे बोए थे तो कांटे। अगर आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं तो आपको मालूम हो जाएगा कि अब आपके हिस्से में क्या आने वाला है। मेरे कहने की बात नहीं है, आप खुद से अंदाज़ा कर सकते हैं।
और इसके अलावा माली अमूर में 6 माह पहले किए गए इक़दामात जो है ना वो खुसूसी गौर व फ़िक्र जो है ना वो उसके हामिल होंगे, इसलिए उस पर तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि इस मुकम्मल चाँद का सबसे ज़्यादा जो असर है वो आपके माली मामलात वाले शोबे पे ही पड़ेगा। और ये मुकम्मल चाँद जो है अलगौल के साथ चूँकि आ रहा है, अलगौल जो है ना तशद्दुद और तबाही के साथ साथ माल व दौलत का स्टार भी है। तो अब देखना ये है कि माली अमूर के हवाले से आपके जो होश जो है ना वो किस तरह से आपको अपने ठिकाने रखना है, अपने काबू में रखना है, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप जज्बाती होकर फजूल खर्ची करने लग जाएं और फिर मुश्किलात का आपको सामना हो जाए। क्योंकि स्टार ने आके डायरेक्ट तो कोई काम नहीं करना होता, आपकी सोच में तब्दीली पैदा करनी है और आपके जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अपनी सोच के मुताबिक होने से फिर वो असरात आने शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह से अगर देखा जाए कि हम्बली अफराद जो हैं उनको जज्बातियत से गुरेज़ करना चाहिए, मुहतात रहना चाहिए, और फजूल खर्च के मामले में यानी पैसे खर्च करते हो तो बहुत ज़्यादा जो है ना मुहतात रहने की ज़रूरत है। और कफ़ायत शारी जो है उस मामले में भी ज़्यादा मुहतात रहना है कि इतनी कफ़ायत शारी नहीं हो जाए कि आपके सारे जो है ना वो सिलसिले जारी सिलसिले जो है ना वो रुक जाएँ या उनमें रुकावटें आ जाए। और ये भी हो सकता है कि आपकी जो कफ़ायत शारी है वो दूसरों की नज़र में कंजूसी का सिलसिला जो है ना या कंजूसी बन जाए। तो आप वैसे हम्बली अफराद को तो कंजूसी का ताना जो है ना वो नहीं सुनना चाहिए और ऐसा कोई तमगा अपने सीने पे नहीं लगाना चाहिए। तो इसलिए इस मुकम्मल चाँद के मौके पर कोई ऐसा माली हदफ भी हासिल हो सकता है जो आपने 6 माह पहले के नए चाँद के मौके पर जो है ना अपने लिए मुकर्रर किया होगा, तो अब वो रिज़ल्ट उसका सामने आ सकता है, वो मकसद आपका हासिल हो सकता है। ज़ोहरा और प्लूटो का बुर्ज जद्दी में यकजा होना भी बहुत मानीखेज़ है। ज़ोहरा को दुनियावी दौलत की देवी कहते हैं, जबकि प्लूटो जो है वो पाताल या वो यानी दुनियावी गैर दुनियावी जो हिस्सा है जिसको रूहानियत से भी जोड़ा जाता है या जो गैर नादीदा होता है जो इसको हम देख नहीं पाते हैं, तो उस दुनिया से जो ताल्लुक़ रखता है, तो उस दुनिया की जो दौलत का देवता है ना उसको प्लूटो कहा जाता है। कदीम ज़माने में यह अक़ीदा था कि पाताल का ताल्लुक़ जो था हमारी अगली ज़िंदगी से रहता है, गोया दुनिया और आखिरत की जो दौलत है उससे मुतल्लिक़ सियारे एक ही जगह जमा हो गए। शायद इसी तरह आपको दुनिया और आखिरत के मामलात में एक तवाज़ुन कायम करने का मौका भी मिल सकता है। यूरेनस की वजह से पैदा होने वाली गैर मुतवक्को तब्दीलियाँ आपको माली उमूर में कोई बिल्कुल ही नया रंग दिखा सकती हैं। यूरेनस गुज़श्ता 7 साल से आपके माली उमूर को तहबाला कर रहा है, बहुत ज़्यादा अप्स डाउन कर रहा है, और अब तक आप इसकी कारस्तानियों से अच्छी तरह वैसे तो वाकिफ़ हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी पेशगोई करना खासा मुश्किल है इस मामले में भी। और कि अब ये आपको बताना कि जी अगले मोड़ पे आपके लिए कौन सी हैरत का पहाड़ खड़ा होगा, खासा मुश्किल है, क्योंकि पिछले 7 साल में इतने अप्स डाउन किए हैं, तो अब बात करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और ये जनरल बात की बात कर रहा हूँ, जब आपके जायचे की बात आ गई इंडिविजुअल आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से, तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं होगी। और बहरहाल बताने की बात यहाँ ये भी है कि टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराज़ी आपके माली उमूर में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इनकी बदौलत कोई नई दौलत जो है, कोई नया दुनिया जहाँ की जो नेमतें हैं वो आपकी झोली में गिर सकती हैं। गैर मुल्की अफराद और अदारे आपकी माली ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जैसा कि आज के डिजिटल एरा में आप अगर देखें तो आपको सरहदों से जो कैद है सरहदों की, उससे आज़ाद होके पैसे कमाना, बाहर यहाँ पाकिस्तान में या अपने मुल्क में बैठकर किसी दूसरे मुल्क में ये मामलात जो है ना रोज़गार के सिलसिले चलाना, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ना कोई बड़ी बात है। तो इस तरह अब काम करना चूँकि गैर मुमालिक में अपने घर में बैठे काम करना आसान हो गया हुआ, तो इस तरह से जो रुझानात हैं, जो भी चीज़ें आपके होंगी पैदा, मामूली हों या बड़ी हों, तो वो अगले 2 हफ्तों के दरमियान में आपके सामने नुमायां तौर पर आना शुरू हो जाएंगी। अब बात आ गई जी बुर्ज सौर की, टॉरस। तो टॉरस जो है ये वो बुर्ज है जहाँ मुकम्मल चाँद जो है वो रूनुमा होने वाला है। हमारी बातें उन सब टॉरस जो अफराद हैं उनके लिए हैं जिनका शमसी, कमरी या ताले बुर्ज जो है ना वो सौर है। इस बारे में हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि शमसी बुर्ज वो होता है कि जब पैदाइश के वक्त सूरज जहाँ मौजूद होता है, और इसी तरह कमरी बुर्ज वो होता है जहाँ आपकी पैदाइश के वक्त चाँद मौजूद होता है, और जबकि ताले वो होता है जो आपकी पैदाइश के वक्त मशरक़ी उफ़क़ पर सबसे बुलंदी पर जो बुर्ज होता है, या कहते हैं उरूज का जो बुर्ज होता है, तो उसको लिया जाता है। वो आपके पैदाइशी जायचे में टाइम ऑफ बर्थ से, डेट ऑफ बर्थ से और
प्लेस ऑफ बर्थ से आसानी से पता चल जाता है। अब अगर देखें कि शमसी बुर्ज का जो ताल्लुक़ होता है वो आपके जिस्म और दुनियावी जो ज़िंदगी से होता है, या यूँ समझिए कि घर से जो बाहर की ज़िंदगी है ना उससे ताल्लुक़ होता है। कमरी बुर्ज का ताल्लुक़ आपके जज्बात, ख़यालात और एहसासात यानी बातिन की ज़िंदगी से होता है, जबकि ताले बुर्ज का ताल्लुक़ उस किरदार से होता है जो आप इस दुनिया में निभाते हैं। ये ज़्यादा अगर देखा जाए तो इसको आप यूँ कह लें कि आपकी पेशा वराना शख्सियत का जो बुर्ज है वो आपका ताले बुर्ज कहलाता है, क्योंकि आम तौर पर हमें इस दुनिया में अपने पेशे से या जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उनकी वजह से पहचाना जाता है। अपने शमसी, कमरी और ताले बुर्ज का हतमी तयन करने के लिए यकीनी तौर पर आपको अपना जायजा ही बनवाना पड़ेगा, और ताकि जो भी बातें मैं कर रहा हूँ या बाकी मेरी फील्ड के बाकी लोग कर रहे हैं तो आपको अच्छे तरह से उनको समझना जो है ना आसान हो जाएगा, और उससे फ़ायदा उठाना तो बहुत बेहतर अंदाज में आप फ़ायदा उठा सकेंगे। और शमसी और कमरी बुर्ज तो एक भी हो सकते हैं। अगर जायचा में शम्स और कमर के दरमियान में मुनासिब फासला नज़र जो है ना आ रहा हो तो यूँ समझे कि ये दोनों एक ही जगह मौजूद है। अगर आपके जायचे में सूरज और चाँद बुर्ज सौर में 23 से 29 डिग्री के दरमियान किसी भी ज़ाविये पर मौजूद होंगे तो इस मुकम्मल चाँद के मौका पर आपके शमसी और कमरी बुर्ज के दरमियान में एक ताल्लुक़ जो है ना कायम होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये बुर्ज सौर की 26वीं डिग्री पर तुलू होगा। ऐसे में ये मुकम्मल चाँद आपको भरपूर अंदाज में मुतासर करेगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव, इसका ये एक मतलब ये भी है कि आप अलगौल के ख़ास से नज़दीक हैं और इसके अच्छे बुरे असरात की जद में भी आप आएंगे। जैसे पहले मैं बात कर चुका कि डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के निस्फनार के बारे में जो बातें की थी वो भी पिछली वीडियोस में इसी तनाज़र में की थी। अब ये मुकम्मल चाँद जो है ना वो एक बीज है जो आपने 7 मई को तुलू होने वाले नए चाँद के मौका पर बोया था। अब ये उसके नताइज को सामने लाने का सबब बनेगा। आप इस तारीख में 1-2 हफ्ते आगे पीछे कर सकते हैं, मगर बात शुरू उस नए चाँद के आसपास से ही होगी। अगले 2 हफ्तों के दरमियान में आपको एहसास हो जाएगा कि इस वक्त आपने जो कदम लिए थे या इक़दामात किए थे वो आपको किस राह पर ले गए और अब आप किस मंजिल के नज़दीक पहुंचने की जो है ना इस वक्त पहुंच रहे हैं या बिल्कुल करीब हैं। इस जो बीज का ताल्लुक़ था या इस फ़ेल का या अमल का ताल्लुक़ जो था वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी से भी हो सकता है, चूँकि बुर्ज सौर जो है ना वो आपका पहला घर बन रहा है इस वक्त, और पहले घर को आपकी शख्सी शबीह जो है यानी पर्सनल इमेजिंग और दुनियावी लज्जतों से मंसूब किया जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ भी कह सकते हैं इसका ताल्लुक़ जो है ना वो ख़ास ताल्लुक़ ख़ास आपकी ज़ात से होता है। तो 7 मई के नए चाँद के मौका पर आपने जो कुछ भी किया था वो अपनी ज़ात को बेहतर बनाने, अपने फ़ायदे के लिए यकीनी तौर पर किया होगा। शायद उस वक्त भी हमने आपको ये मशवरा दिया था कि ये अपने फ़ायदे की जो है ना वो बात ज़रूर सोचिएगा, मगर इससे किसी का नुकसान मत होने दीजिएगा, क्योंकि अपनी ज़ात के लिए सोचना बहुत अच्छा काम है, लेकिन दूसरों को अगर नुकसान पहुंच जाए आपकी बातों से तो वो मेरे ख़्याल में कोई अच्छी मिसाल नहीं है, ना ही वो अच्छा फ़ेल कहलाएगा। तो इसका ताल्लुक़ जो है अगर देखा जाए कि भी अगर आप इसको मेरे मशवरे से जोड़ेंगे तो फिर यह कि इस बीज से जो उगने वाला पौधा है ना वो आपकी ज़ात के लिए हर एतबार से फ़ायदेमंद साबित होगा, बशर्ते कि उसमें किसी का नुकसान आपने शामिल नहीं किया होगा। तो इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो आपकी ज़िंदगी जो है उसमें जो कोई नया आगाज़ आप लाना चाहते हैं, अब समझिएगा कि उसका वक्त आ गया। यानी जो तब्दीली करना चाहते हैं, कोई नया स्टेटस अपनाना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, कुछ भी अंदाज़ में आप अपने आप को सामने लाना चाहते हो तो अब उसका वक्त आ गया है। तो यूरेनस भी इस मुकम्मल चाँद के साथ चूँकि मौजूद है, इसलिए आपके मिजाज में बगावत के कुछ आसार जो है ना वो पैदा हो सकते हैं, आज़ादी की ख्वाहिशात जन्म ले सकती हैं, और आज़ादी जो है वो हासिल करने के लिए थोड़ी बहुत अक्सर बगावत करना ही पड़ती है। रवायतों और अगर असूलों को देखा जाए तो उनको तोड़ना पड़ता है, खुसूसन वो जो आपके लिए कारआमद साबित नहीं हो रहे, जो कि पहले जो कि आपको तसल्ली दे देते थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी में जिद्दत तराज़ी जो है उसको फ़रोग़ मिल सकता है, और टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि यूरेनस जो है वो जिद्दत तराज़ी और जदीद टेक्नोलॉजी का जो है ना स्यारा है। इसके अलावा वो तो आपको पता ही है कि ये गैर मुतवक्को तब्दीलियों का जो है ना स्यारा है, इसलिए चंद यकायक जो है ना या अचानक होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं उनके लिए भी आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि अचानक से कुछ तब्दीलियाँ आपके सामने आ सकती हैं और आपको करना पड़ेंगी।
ताकि आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। मगर यूरेनस जो है गुज़श्ता 7 साल के जो है ना इसी घर में मौजूद है, इसलिए आपको तब्दीलियों की आदत हो चुकी होगी। शॉकिंग न्यूज़ मिलती हैं, जो झटके लगते हैं तो वो आप आसानी से अब्ज़ॉर्व कर सकते हैं। तो इस मौका पर उनसे ओहदा होना या उनसे निपटना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये मुकम्मल चाँद जो है जो यूरेनस का मिलकर आपको एक फ्रीडम फाइटर का रूप देता हुआ नज़र आता है। इसकी नज़रात के तहत आप अपनी शख्सियत को एक नया रूप दे सकेंगे, जो शायद आपके पुराने रूप से या पुराने रवैये से, पुराना जो आपकी शख्सियत से उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अगले 6 माह के दौरान इस हवाले से सूरत हाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। इसके अलावा अगर देखें तो सौर जो है टॉरस वाले जो है ना मिजाज के अतबार से एक साबित यानी जामद बुर्ज जिसको कहा जाता है कि जो डिवाइड नहीं हो सकता या उसमें कोई माइनस प्लस नहीं हो सकता, तो इस वजह से मुकम्मल है ये। तो तब्दीलियाँ तो वैसे ये ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन चूँकि पहले घर में यूरेनस का क़याम बहुत से टॉरस अफराद को ज़्यादा पसंद नहीं आया था। बहरहाल अब यूरेनस आपके घर से रुखसत होने की तैयारी कर रहा है। अगले साल ये यहाँ से निकलकर बुर्ज जौज़ा का मेहमान बन जाएगा। आपके रिश्तों नातों और करियर के इस घर से मुतल्लिक़ जो है मुकम्मल चाँद के साथ ये सारा कुछ जो है एक तरबीह का हिस्सा भी बन रहा है। इसलिए इनके उमूर में जो तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी ना वो बहुत अच्छे अंदाज से आप उनको समझ सकेंगे। बहरहाल सबसे अहम तब्दीलियाँ आपकी शख्सियत के हवाले से ही होंगी। ऐसी तब्दीलियाँ आप गुज़श्ता 7 साल के दौरान बहुत कुछ चूँकि इस हवाले से देख चुके हैं और अब शायद अपने बारे में भी आपकी राय जो है ना वो तब्दील हो रही होगी। तो यहाँ जो देखा जाए कि चाँद आपके तीसरे घर का हुक्मरान है। इस घर को इजहार इब्लाग, कम्युनिकेशन, इल्मी अदबी मशागल, अड़ोस पड़ोस से मुतल्लिक़ मामलात और छोटे जो सफ़र होते हैं, मुकामी सफ़र जिनको कहा जाता है, उससे भी मंसूब किया जाता है। चाँद, यूरेनस और अलगौल की जो तवानाई है इस घर के उमूर को मुतासर करेगी और उम्मीद है अच्छे अंदाज में करेगी। हम होपफुल तो रह सकते हैं कि भाई पॉजिटिव होगा सारा कुछ जो कुछ भी होगा। तो अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें तो अड़ोस पड़ोस के जो उमूर हैं उनमें नशेब अफराज देखने को मिलेंगे जिनसे यकीनन आपकी ज़िंदगी भी मुतासर होगी। और ऐसी ही तब्दीलियाँ जो हैं जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ तो ये आपके बहन भाइयों, उनके औलादों और बुज़ुर्गों के हवाले से भी देखने को मिल सकेंगी। सराउंडिंग में है ना, और ये तो आपके बिल्कुल करीबी हैं। तो तीसरे घर का ताल्लुक़ जो होता है वो इन्हीं अफराद से भी यकीनी तौर पर होता है। तो अगर आप मजहबी हवाले से कोई सफ़र इख्तियार करना चाहते हैं तो ज़ोहरा और प्लूटो की तरफ से मिलने वाली जो सपोर्ट है इस हवाले से मददगार साबित हो सकेगी, क्योंकि दोनों इस वक्त जो है ना आपके 9वें घर में इकट्ठे हैं। 9वें घर को पहले भी मैं इसका इजहार करता रहता हूँ, हर बार जब भी बुर्ज की जिक्र आता है तो ये हो जाता है कि हर हाउस को मैं डिस्कस कर लेता हूँ, चाहे थोड़ा ज़्यादा। तो 9वें घर का जो सिलसिला होता है वो अकायद व नज़रियात और बैरून मुल्क सफ़र के साथ भी मंसूब होता है। तो पहले हम नए जैसे मैं बात कर रहा था कि नई दुनिया की जो ज़हूर की बात मैं कर चुका, तो इस वजह से ये जो नई दुनिया है ना ये आपके लिए किसी रिश्ते के हवाले से सामने आ सकती है। आप किसी नए रिश्ते का आगाज़ कर सकते हैं, किसी नए बंधन में बंध सकते हैं या किसी नई जो रिश्ता है उसको अपना सकते हैं। तो इसके अलावा ये भी हो सकता है कोई पुराना रिश्ता जो उसकी तजदीद हो सकती है और रिश्ते का ये नया दौर आपके लिए एक नई दुनिया जो है ना वो साबित हो सकता है, क्योंकि नेपच्यून और ज़ोहल इस वक्त दोनों आपके 11वें घर में मौजूद हैं और इससे यकीनी तौर पर आप किसी नए ग्रुप या किसी तंजीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो इसलिए इन सब बातों को ज़रा गौर से देखिएगा, समझिएगा, यकीनन आपको बहुत सारी बेहतर बातें अपने बारे में आपके सामने आ सकेंगी। बुर्ज जौज़ा जमना है, ये मुकम्मल चांद आपके 12वें घर में तुलू हो रहा है। इस घर को रूहानी उमूर से मंसूब किया जाता है, शायद इसीलिए इसे लाशऊर का घर भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे रूहानी मामलात अक्सर लाशऊर की सतह पर ही, लाशऊरी सतह पर जो है वही अंजाम पाते हैं। यूरेनस गुज़श्ता 7 साल से इसी घर में जो है ना वो मुकीम है और अब जो है और उसके साथ साथ अब जो है ना मुकम्मल चांद और अलगौल जो है उसकी तवानाइयाँ भी शामिल चूँकि हो चुकी हैं। अपने जहन को अगर वापस अगर थोड़ा सा ले जाने की कोशिश करेंगे तो इस साल 7 मई की तरफ वापस चलिएगा। सोचिए उस वक्त आप क्या कर रहे थे, आपने क्या किया, क्योंकि उस वक्त बुर्ज सौर में नया चांद तुलू हुआ था।
इस नए चांद के मौका पर आपने जो बीज बोए थे, या ये मुकम्मल चांद जो इन बीजों से पैदा होने वाला जो फल जो है उसको सामने ला सकेगा। अगर आपको याद होगा तो उस वक्त भी आपने क्या क्या किया था, और अब आपको अंदाज़ा हो सकता है कि अगले 6 माह के दौरान जो है ना हालात किस तरह से आपके सामने आ सकते हैं। गालिब इम्कान यही है कि इस बीज का ताल्लुक़ आपकी रूहानी ज़िंदगी से होगा, क्योंकि वो नया चांद भी 12वें घर में तलू हुआ था और इस वक्त भी यूरेनस इसी घर में मौजूद है। यूरेनस अचानक तब्दीलियों, जिद्दत तराजियों, टेक्नोलॉजी और रवायत शिकनी की जो है ना उसका स्टार कहा जाता है। तो 12वें घर में उसके क़याम के दौरान आपने रूहानी ज़िंदगी और लाशऊर की सतह पर जो जो काम किए होंगे, यकीनन उसमें बहुत सारी तब्दीलियों और उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले होंगे, और रूहानी एतबार से आप किसी नई राह पर भी चल सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कोई नया मुर्शद या कोई रूहानी रहनुमा जो है ना वो भी मिल सकता है, और जिसने रूहानियत के हवाले से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ कर दी होंगी। और अब देखा जाए तो ये जो कुछ भी हुआ वो इसमें आपके लिए क्या क्या बेहतरी थी हम तो उसका ज़िक्र कर सकते हैं, लेकिन आप बेहतर तरीके से गौर कर सकते हैं कि 6 माह पहले आपने क्या किया था और अब उस वक्त 6 माह के बाद उसके नताइज किस तरह से आपके सामने आ रहे हैं। तो ये सारा कुछ भी आपकी रूहानी ज़िंदगी के जो हवाले से ही होगा। ये भी मुमकिन है कि 6 माह पहले जो है अगर आपने किसी आपकी जो हर इंसान की आदत होती हैं, तो आपने किसी बहुत बुरी आदत से निजात हासिल कर ली हो और अब आप इसके फ़वायद हासिल कर रहे हो। बुरी आदत जो होती हैं वो अपने नुकसानात तो फ़ौरन शुरू कर देती हैं, लेकिन उन्हें छोड़ने से हासिल होने वाले जो फ़वायद होते हैं वो सामने आने में ख़ासा टाइम लग जाता है, थोड़ा बहुत नहीं ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हो सकता है कि वो फ़ायदा अब आपको हासिल भी हो रहे हों। ये मुकम्मल चांद आपको आपकी जो रूहानी ज़िंदगी उसमें एक नया आगाज़ फराहम कर सकता है। हो सकता है कि जिस नई दुनिया के ज़हूर होने की हम बात कर रहे हैं वो नई दुनिया रूहानियत के हवाले से ही आपके सामने जो है वो आ सके। इसका जो अगर देखा जाए तो इब्तदाई अंदाज़ा तो आपको अगले 2 हफ्तों के दौरान हो जाएगा, ये नहीं अगले 15 दिन में। 8वें घर में ज़ोहरा और प्लूटो की मौजूदगी गैर मुतवक्को पैसा जो है ना वो दिला सकती है आपको। इस घर को मौत का घर भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये घर सरगर्मी अमल होता है तो किसी न किसी अंदाज में मौत जो है ना हमें अपने वजूद का एहसास दिला देती है। और इसी वजह से अगर हम देखें तो इसको चूँकि कहते हैं ना कि ये जो मौत का एहसास होता है तो उसकी वजह से ही ये घर जो है ना ये मौत का घर भी कहा जाता है, मानते लोग। इसका मतलब तो मौत नहीं होता, बल्कि ये होता है कि ज़िंदगी की कदर कीमत जो है ना उसको हकीकी अंदाज में जानना, समझना, परखना और उसका एहसास अपने अंदर पैदा करना। तो ये सबसे बड़ा इसका मतम नज़र होता है। ज़िंदगी से हकीकी मानों में मुस्तफ़ीज़ जो है ना यकीनी तौर पर वही लोग हो सकते हैं जो मौत की हकीकत और उसकी नज़दीकी से वाकिफ़कार होते हैं। गैर मुतवक्को पैसा किसी भी अंदाज में आप तक पहुंच सकता है। मसलन विरासत का जो है ना वो हिस्सा उसमें आपको मिल सकता है। कोई पुरानी सरमायाकारी नफ़ाबख्श साबित हो सकती है, और इसके अलावा कोई डूबी हुई रकम भी आपको वापस मिल सकती है। ऐसे फ़वायद आपके जीवन साथी के तवस्सुत से भी आप तक पहुँच सकते हैं। और माली हवाले से ये नज़र आपके लिए मुस्बत जो है ना पेशरफ्तें जो हैं उनका सबब बनेगी। 10वें घर में ज़ोहल और नेपच्यून की मौजूदगी इशारा दे रही है कि आपके पेशा वराना उमूर जो हैं वो अच्छे अंदाज में चल रहे हैं, इस वक्त भी चल रहे हैं, और आप इन पर भरपूर अंदाज में तवज्जो भी दे रहे हैं। करियर के मामले में अब आप आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी की तरफ जो है ना वो आपका सफ़र जारी नज़र आता है, क्योंकि ज़ोहल जो है ना सफ़र को आस्था रवी का शिकार बनाने का सबब बन जाता है। तो इस वजह से आपकी स्पीड जो है ना वो ज़रा आस्था रवी का शिकार होगी, आराम से चल रहे होंगे, लेकिन ये मुश्किल है चूँकि आपको बहुत दूर तक जाना है। इस वजह से गुज़श्ता कई सालों से यानी 2011 से नेपच्यून की इस घर में मौजूदगी की वजह से आपको अपने करियर के बारे में जो गलतफहमियाँ और अहम जो है ना पैदा हुए थे, अब ज़ोहल के गुज़श्ता 2.5 साल क़याम की बदौलत आहिस्ता आहिस्ता उनका इज़ाला होता चला जा रहा है। नेपच्यून वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी और ऐसी दीगर चीज़ों से ख़ुसूसी तौर पर ताल्लुक़ रखता है। ये आपके बताने की बात इसलिए थी कि आपको ये याद आ जाए। इसलिए अगर आपका करियर इन्हीं चीज़ों से जुड़ा हुआ है तो नेपच्यून का तवील क़याम जो है ना वो आपके लिए मुफीद साबित हो सकेगा, और ज़ोहल के साथ मिलकर जो है ना जब ये सफ़र करेगा तो मज़ीद फ़ायदे आपके लिए सामने ला सकेगा, क्योंकि नेपच्यून और ज़ोहल जो है वो
अगरचे यहाँ जो है ना वो मौजूद हैं, इस वक्त तो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ से रुखसत होने की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन अभी मज़ीद चंद माह तक इसी घर में रहेंगे। ज़ोहल की रुजत की वजह से चंद पेचीदगियाँ भी पैदा हो रही हैं होंगी, और ऐसे में ये उम्मीद रखी जा सकती है कि आप चूँकि इतनी देर से इनसे निबरत आज़मा हो रहे थे, तो अब उनसे निबटना आपके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ज़ोहल आपको हकीकत पसंद जो है ना वो बना के रखता है, और ये हकीकत पसंदी जो होती है वो लोगों को जो है ना अपनी ज़िंदगी, जो उनकी ज़िंदगियाँ होती हैं लोगों की, तो उनमें ज़्यादा पेचीदगियों का सबब नहीं बनने देता। तो इसके साथ साथ डेविड ड्यूक कैलियन, जो कैलियन की बात कर रहा था जब मैं, तो डिकैलियन की, तो ये स्टार जो है ये आपके छठे घर में मौजूद है। इसलिए उम्मीद है कि जिस नई दुनिया के ज़हूर की हम बात कर रहे थे वो आपको अपनी सेहत के हवाले से पैदा होती हुई नज़र आ सकती है। आप सेहत के हवाले से नए मामूलात अपना सकेंगे और अपनी ज़िंदगी की जो रोज़मर्रा जो मामूलात हैं आपके, उनमें भी कुछ नई तब्दीलियाँ करने का सबब बन सकेंगे। बुर्ज सरतान कैंसर, ये मुकम्मल चाँद जो है आपके 11वें घर में तुलू हो रहा है, और इस घर को दोस्तों, गृही सरगर्मियों से मुतल्लिक़ा जो भी अमूर हैं या इज्तिमाई तौर पे हम जो मिलजुल कर करते हैं, यानी टीम वर्क है आपका, या उन तंजीमों और ग्रुपों के साथ जिनके साथ आपका ताल्लुक़ है और उनका हिस्सा बन रहे हैं आप उनकी सरगर्मियों में, या उन ख्वाहिशात से जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, और ये घर जो है ये सब इन बातों से मंसूब होता है। इसके तुलू के दो दिन के बाद ही अतारद और ज़ोहल के दरमियान में तरबी जो है वो तश्कील पा रही है। ज़ोहल इस वक्त आपके 9वें घर में होगा, और अतारद जो है वो छठे घर में। 9वें घर को तालीम व तदरीस और खुसूसन आला तालीम के उमूर, अकायद व नज़रियात और बैरून मुल्क सफ़र के साथ मंसूब किया जाता है। और चूँकि अतारद का जो छठे घर से ताल्लुक़ है, तो वो छठे घर का ताल्लुक़ जो है रोज़मर्रा के मामूलात और सेहत की उमूर से काउंट किया जाता है, उससे निस्बत है उनको। ऐसे में सफ़र के हवाले से पेचीदगियों का सामना हो सकता है, इसलिए अगर आप सफ़र पर निकलें तो हर पहलू की अच्छी तरह से मनसूबाबंदी करके निकलें, ताकि ख़ाम खा की जो उलझने हैं वो पैदा ना हो। जायकार यानी जहाँ भी दफ्तर वगैरह आपका काम करते हैं आप रोज़गार के सिलसिला में, तो वहाँ आपके लिए कानूनी जो मामलात हैं उनके हवाले से कुछ पेचीदगियाँ, कॉम्प्लिकेशंस सामने आ सकती हैं। इस नज़र के तकरीबन एक दिन के बाद ये अतारद और मुश्तरी के दरमियान जो है ना वो समझे कि मुकाबलाबाजी है, नज़रात मुखालफाना नज़रात है। तो यहाँ वो कहते हैं कि जैसे तूतकार हो जाती है दो इंसानों में, इसी तरह से। तो ऐसे में आपको अपने किसी रफ़ीक जो है आपका साथ काम करने वाला जो है या कोई कुलीग है उसकी तरफ से मसाइल का सामना हो सकता है। तो और आपके ऑफ़िस में या आपके रोज़गार की जगह पर आपके लिए हालात जो है ना वो मुश्किल हो सकते हैं, और ख़ुसूसन इस सूरत में अगर ये कुलीग जो है ओहदे में आपसे सीनियर भी हो तो फिर आपके लिए ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। इसके अलावा सेहत के हवाले से आपके रवैयों में तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। सेहत के किसी मामले को सुलझाने के हवाले से आपको कोई हतमी फ़ैसला करना होगा। इसके अलावा बाकी जो दीगर मामलात हैं ज़िंदगी के, उसमें आपको पसो पेश में पड़ने से यानी तज़ब्ज़ुब से या हिचकिचाहट से काम नहीं लेना होगा। अच्छा ये अगर करूँगा ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे कोई काम नहीं है, बल्कि आपको डायरेक्ट जो है ना आपको ये फ़ाइनल करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, आपको चाहिए क्या, आप और किस चीज़ के लिए आपको काम करना है। ये सब चीज़ें जब आप फ़ाइनल कर लेंगे तो यकीनन आपको कामयाबी मिल सकेगी। 12वें घर में मुश्तरी के क़याम को मद्देनज़र रखते हुए कहा जा सकता है कि रूहानी ज़िंदगी में बहुत सारी सरगर्मियाँ और पेशरफ्त जो है ना वो आपको देखने को मिल सकती हैं। ख्वाबों में रूहानी इशारे भी मिल सकते हैं। आसमानी सहाइफ़ जो हैं, आसमानी किताबें जो हैं, उनका मुताला आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है। अतारद और ज़ोहल की तरबियत आपकी सेहत के अलावा आपके पालतू जानवरों की सेहत पर भी असरअंदाज हो सकती है। बहन भाइयों के साथ गुफ्तगू करते हुए आपको एहतियात का दामन थामे रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ज़ुबान जो है ना वो लटक जाए, वो क्या कहते हैं कि बेकाबू हो जाए कुछ, और ऐसा लफ्ज़, ऐसे अल्फाज आपके मुंह से निकल जाएं कि बाद में जिसका इल्म हुआ आपको उस वक्त फ़ौरी तौर पे उसका एहसास भी आपको ना हो सके। 11वें घर में इस चाँद के ज़हूर की बदौलत जो है ना दोस्तों की तरफ से तावन और अनायात जो है ना वो हासिल हो सकती हैं। आपके दोस्त आपके मोहसिन बन सकते हैं। मुकम्मल चाँद के साथ अलगौल की जो शमूलियत है उसकी वजह से इशारा मिल रहा है कि दोस्त अहबाब जो हैं उनका मिलना मिलाना या उनके साथ आपके रवाबित उस्तवार होना जो है दोबारा से उस्तवार होना जो है ना वो आपकी खुशहाली में इजाफे का बाइस भी बन सकता है। आपकी जो रोमानवी ज़िंदगी है और बच्चों
का जो घर है वहाँ सूरज और डी कैलिनन के मामले में अगर देखा जाए कि इन दोनों का जो कंजक्शन हो रहा है तो इन अमूर में आपके लिए एक नई दुनिया के ज़हूर का सबब बन सकता है। इस नई दुनिया की शक्ल कैसी होगी इस बारे में कुछ कहना तो मुश्किल है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि अगर आप अच्छा करेंगे तो यकीनन उसका रिज़ल्ट आपके हक़ में बेहतर जो है ना वो बरामद होगा। इस मुकम्मल चाँद के तहत आपके बच्चों की ज़िंदगियों में खुशगवार तब्दीलियाँ देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है नई दुनिया का ज़हूर इसी हवाले से हो। ज़ोहरा और प्लूटो बुर्ज जद्दी में इश्तराक से इनका दोनों का इश्तराक हो रहा है, चूँकि जद्दी में मौजूद है दोनों, तो कारोबार के हवाले से या क्लाइंट्स और ऑडियंस की जो मार्केट है, मार्केट प्लेस जो भी आपको मिल जाए उसके मुताबिक आपको माली फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। ऐसे फ़वाइद आपके जीवन साथी के तवस्सुत से भी आप तक पहुँच सकते हैं। मुकम्मल चाँद के बाद के जो 2 हफ़्ते हैं यानी अगले जो 15 दिन हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो इस हवाले से आपको वाज़े तौर पर सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर उनको आप कहें उनकी तकमील कब होगी तो उसके लिए उन्हें 6 माह का अरसा दरकार होगा। उस 6 माह में वो सारा कुछ मुकम्मल हो जाएगा। बुर्ज असद लियो, ये मुकम्मल चाँद जो है लियो वालों के 10वें घर में तुलू हो रहा है और इस घर को आपकी पेशा वराना ज़िंदगी से यानी करियर से मनसूब किया जाता है। जैसा कि पहले भी हम बता चुके, ये जिक्र होता रहा और अभी भी मुसलसल हो रहा है कि 6 माह पहले यानी 7 मई, पिछले 6 माह पीछे चले जाइए, अगर 7 मई को इस घर में इसी जगह बुर्ज सौर में एक नया चाँद तुलू हुआ था, इस वक्त आपने जो इक़दाम लिए थे, जो फैसले किए थे, जो बीज डाले थे, अब उनके बराबर होने का वक्त जो है ना वो आ चुका। यूरेनस के जो साथ इस वक्त हासिल है आपको, उसकी वजह से करियर में कोई हैरान कुन पेशरफ देखने को मिल सकती है। अलगौल की मौजूदगी इशारा देती है कि आपका अपने बॉस के साथ कोई मसला पेश आ सकता है। हो सकता है अपनी किसी हरकत की वजह से वो नौकरी से निकाल दिया जाए और उसकी जगह आपको मिल जाए, कुछ ऐसा भी मामला हो सकता है। या कम से कम इतना हो सकता है कि आपको मौजूदा ओहदे में ही तरक्की मिल जाए या आपकी तनख्वाह में इजाफा हो जाए या दीगर माली मामलात जो हैं वो बेहतर होने से आपको माली फ़वाइद भी मिलने के इम्कानात जो है ना वो ख़ास रोशन है। करियर में आपको आज़ादी नसीब हो सकती है। जज्बाती हवाले से भी कोई ऐसी ही हैरान कुन तब्दीली देखने को मिल सकती है। किसी बुज़ुर्ग की तरफ से कोई ऐसा काम किया जा सकता है कि आप हैरान हो जाए। ज़्यादा इम्कान यही है कि यह काम मुस्बत नौइयत के होंगे और डांट डबत वाला मामला जो है वो तो आपका गुजर चुका, अब आप बड़े हो गए, तो यकीनन आपके लिए बुज़ुर्गों की तरफ से जो होगा वो बहुत बेहतर होगा। ज़ोहरा और प्लूटो आपके 6ठे घर में मौजूद है। इस घर की कुव्वत में इजाफा आपके सेहत की उमूर और रोज़मर्रा जो आपके मामूलात हैं उनके लिए अच्छी खबर साबित हो सकता है। मुमकिन है आपको वो जॉब मिल जाए जिसका ख्वाब जो है वो आप हमेशा देखा करते थे। अगर देखा जाए 10वें घर में मुकम्मल चाँद की आमद जो है वो आपकी पेशा वराना ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा साथ साबित हो सकती है। एक नया आगाज़ आपका ये नई शुरुआत करने का जो मौका है आपको, तो और आप कर भी सकेंगे। चाँद आपके 12वें घर का हुक्मरान भी है। इससे ये भी इशारा मिलता है कि बैरून मुल्क काम जो है ना आपकी माली हालत को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आप बैरून मुल्क सफ़र ही करें। आज के डिजिटल एरा में तो आप देखिएगा कि घर बैठे ही गैर मुल्की इदारों और अफराद के साथ काम किया जा सकता है और जबकि पेशा वराना ताल्लुकात उसवार करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो चुके हैं। बुर्ज हौत में नेपच्यून और ज़ोहल का इज्तिमा इस तरफ इशारा कर रहा है कि ये ऐसी नज़रात हैं जिनके तहत आप अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप दे सकते हैं। इसके अलावा तवील मुद्दती जो अहदाफ हैं उनकी तरफ से भी खातिर ख्वाह पेशकदमी आपकी हो सकती है। मुश्तरका असासों की जो आपकी मालियत है उसकी वैल्यू जो है उसमें इजाफा हो सकता है। ये ऐसे असास हैं जिनकी मलकियत में आपका जीवन साथी या आपका कारोबारी पार्टनर भी आपके साथ शामिल होता है। चौथे खाने में सूरज और डी क्लियन की वजह से जो है आपको घरेलू महाज पर आपके लिए एक नई दुनिया जो है उसका ज़हूर हो सकता है। ज़मीन और जायदाद के उमूर में भी ऐसी ही सूरत हाल देखने को मिल सकती है। आर्टेमिस की शमूलियत जो है ना, ये सियारचा जो है उसकी शमूलियत इशारा दे रही है कि आप एक नया घर हासिल करने का हदफ मुकर्रर कर सकते हैं या मुतय्यन कर सकते हैं और ऐन मुमकिन है कि आप ये हदफ भी हासिल कर लें या इस वक्त आप हासिल करने के करीब हो सकते हैं। बुर्ज सुंबला वर्गो, ये मुकम्मल चाँद आपके 9वें घर में तुलू हो रहा है। इस घर को आला तालीम, अकायद व नज़रियात, फ़लसफ़ा हयात और बैरून मुल्क सफ़र के साथ भी मंसूब किया जाता है। अब से 6 माह पहले यानी इस साल मई की 7 तारीख को इस घर में जो नया चाँद तुलू हुआ था वो बुर्ज सौर में ही था। इस वक्त आपने जो फ़ैसले किए थे
जो कदम उठाए थे या इक़दाम किए थे, जो बीज बोए थे, जो नए काम आपने जिनका आगाज़ किया था, तो ये मुकम्मल चांद जो है उनके नताइज सामने लाने का सबब बन सकेगा। यानी जो सिलसिला 6 माह पहले शुरू हुआ था, अब उसका सिला मिलने का वक्त आ चुका है। वो सिला अच्छा है या बुरा, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आपने किस तरह के कामों का आगाज़ किया था या किस तरह का बीज बोया था। अब उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। यानी वो कहते हैं कांटे थे तो कांटे का जो है ना रिज़ल्ट मिलेगा, अगर फूल थे तो फूल ही आपको मिल सकेंगे। और ये तो खैर बातें चलती रहती हैं। आप अच्छी तरह से अब मैच्योर हो गए माशाल्लाह। तो इस मरतबा फ़र्क ये है कि मुकम्मल चाँद के साथ यूरेनस भी मौजूद है, जिसके नतीजे में कोई हैरान कुन पेशरफ्त जो है ना वो देखने को मिल सकती है। दीगर नज़रात जो है ना उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये तब्दीली या पेशरफ्त आपके लिए खुशगवार साबित होगा और उसके नतीजे में नई तब्दीलियों की राहें जो है ना वो खुल जाएंगी। क्योंकि जौज़ा में मौजूद जो मुश्तरी की नज़रात भी इसी तरफ जो है ना वो इशारा कर रही हैं और इस पर असरअंदाज भी हो रही हैं। इसका ताल्लुक़ जो है वो तालीम से भी हो सकता है। और क्योंकि 6 महीने पहले अगर आपने तालीम के सिलसिले में कोई कदम उठाया था तो यकीनन अब उसका नतीजा आएगा तो आपके लिए बेहतरी आ जाएगी। और अगर ऐसा आपने कुछ किया होगा तो अब उसका नतीजा जो है वो आपके हक़ में होगा। अगर आपने कोई इम्तहान दिया होगा तो या किसी तालीमी इदारे में दाखिले के लिए अप्लाई किया हुआ या कोई नया कोर्स शुरू किया होगा तो यकीनन ये सारे मामलात जो है ना वो इस वक्त सेटल डाउन हो गए। 6 माह पहले के इक़दामात जो हैं उनका ताल्लुक़ कानूनी मामलात से भी हो सकता है, अक़ायद व नज़रियात के मामलात से भी हो सकता है, और इसके अलावा तालीम के हवाले से बैरून मुल्क जाने की आपकी जो कोशिशें हैं उससे भी इसका ताल्लुक़ हो सकता है। और हो सकता है कि 6 माह पहले आपने किसी नए पीर मुर्शिद से या किसी रहबर से रहनुमाई जो है ना वो हासिल करना शुरू की हो, फैज़ मिलना आपको शुरू हो गया हो, और ऐसी तमाम बातों के नताइज जो है ना अब खुलकर सामने आएंगे। ये मुकम्मल चाँद जो है ना वो यकीनन जुमे वाली रात यानी हफ्ते के जुमे के दरमियानी रात को ही आ रहा है। तो ये जब मुकम्मल हालत में सामने आएगा तो इसके नतीजे में जन्म लेने वाले जो रुझानात हैं अगले 2 हफ्तों के दौरान में वाज़े तौर पर आपके सामने आ जाएंगे और अगले 6 माह के दौरान पूरी तरह तश्कील पा जाएंगे। मुख्तसर अगर अल्फाज में मैं बात करूं तो इस घर में मुकम्मल चाँद का जो ज़हूर है आपके लिए साथ साबित होगा। आपके बुर्ज का अंसर चूँकि खाकी है और सौर का अंसर भी खाकी है, दोनों बुर्जों के दरमियान में एक ख़ास ताल्लुक़ भी पाया जाता है जो इस मुकम्मल चाँद के मौका पर अपना रंग दिखाएगा। 5वें घर में मौजूद ज़ोहरा और प्लूटो की तरफ से जो साद नज़रात हैं वो आपको हासिल हो रही हैं। ऐसे में औलाद के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनकी मुरादें पूरी हो सकती हैं। माँ बाप ही नहीं, दादा दादी बनने का ख्वाहिशमंदों की उम्मीदें भी पूरी हो सकेंगी। गैर मुतवक्को तौर पर बैरून मुल्क सफ़र का मौका भी मिल सकता है क्योंकि यूरेनस जो है ना मुकम्मल चाँद के साथ 9वें घर में मौजूद है। गालिब इम्कान जो है ना वो यही है कि इस सफ़र में कोई रोमानवी जो आपका पार्टनर है वो भी आपके हमरा हो सकता है। अगर आप सफ़र का को मौका मिलता है तो आपका कोई प्यार करने वाली हस्ती जो है ना आपके साथ हो सकती है क्योंकि नेपच्यून और ज़ोहल जो है ना आपके 7वें घर में यकजा हैं, एक जगह इकट्ठे हैं। ऐसे में जज्बाती पार्टनर जो है उसके साथ तवील सफ़र के इम्कान जो है ना वो रोशन हो जाते हैं। हो सकता है आपका ये सफ़र मजहबी मकासद के लिए हो, दुनियावी लिहाज से हो, आप हज उम्रा या मजहबी ज़ियारत के लिए जो है ना जाने की तैयारी कर रहे हो और उस पर आप उस सफ़र का आगाज़ कर दें, तो ये सारे मामला तो होते हैं। सरप्राइज़ की अगर बात हो रही है तो ये रुझान भी आपके बच्चों की ज़िंदगियों में भी रंग दिखा सकता है, इन्हें भी हैरतों का सामना हो सकता है। ज़्यादा इम्कान ये है कि ये हैरतें जो हैं वो खुशगवार नौइयत की होंगी। अलगौल की मौजूदगी जो है ना वो इशारा दे रही है कि इन हैरतों का ताल्लुक़ रुपए पैसे से हो सकता है। 3रे घर में सूरज और डी कैलियन की जो मौजूदगी है उसकी वजह से इस घर के उमूर में एक नई दुनिया के ज़हूर का जो है ना वो सबब पैदा हो सकता है। बहन भाइयों, उनकी औलादों और अंकल आंटी जैसे बुज़ुर्गों के साथ ताल्लुकात जो है ना उस पर इन जो है ना नज़रात के असरात जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुशगवार मुरतब होंगे। अगले 6 माह के दौरान आपको अपना मोहल्ला तब्दील करने का मौका मिल सकता है। जहां आप रह रहे हैं वो आपकी जो है ना रेजिडेंशियल प्लेस जो है वो चेंज हो सकती है। इसके अलावा हो सकता है कि 6 माह से आपने इस अमल का आगाज़ भी कर दिया हो। अतारद और मुश्तरी के माबैन नज़रात का जो तबादला है वो ज़मीन जायदाद के उमूर में बाज़ पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है, लेकिन मुश्तरी की मौजूदगी की बदौलत उम्मीद है कि बात ज़्यादा गंभीर जो है ना वो साबित नहीं होगी, बल्कि मामलात जो है ना वो अच्छे तरीके से सेटल हो जाएंगे। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, ये मुकम्मल चाँद जो है आपके 8वें घर में तलू हो रहा है। ये जो
कायाकल्प हो रही है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का जो चूँकि ये घर है, बाद माहिरीन इससे नए जन्म का घर भी कहते हैं और बाद इसे मौत का घर भी करार देते हैं। जब ये घर कुव्वत में आता है तो एक तरफ तो मौत किसी न किसी अंदाज में हमें अपनी झलक दिखाती है, जिसका मकसद हमें उसकी नज़दीकी यानी ये एहसास होना चाहिए कि मौत तो हर वक्त हमारे साथ होती है और ज़िंदगी की कदर व कीमत क्या है उसका एहसास दिलाना होता है। दूसरी तरफ इस घर की कुव्वत के साथ गैर मुतवक्को पैसा आने के इम्कानात भी रोशन हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं। ये वो पैसा होता है जिसके हुसूल के लिए हमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करना पड़ती, कोई कोशिश नहीं करना पड़ती, बल्कि ये खुद बहुत किसी न किसी रास्ते से हम तक पहुँच जाता है। मसलन विरासत में हिस्सा मिल जाता है, कोई पुरानी सरमायाकारी जो है वो नफ़ाबख्श साबित हो सकती है और कारोबारी लोगों को हुकूमत की तरफ से टैक्स रिबेट मिल जाती है या कोई और रियायत मिल जाती है, और ये भी मुमकिन है। और इस तरह के मामलात जो है ना माली तौर पे या दुनियावी तौर पे आपके सामने आ सकते हैं। 6 माह पहले इस साल 7 मई को इस घर में नया चांद जो है ना वो तुलू हुआ था, तो ये मुकम्मल चांद उन बीजों की बार आवरी कर रहा है जो आपने उस वक्त बोए थे। जो गैर मुतवक्को पैसा आपके हाथ आ सकता है, मुमकिन है इस सिलसिले का जो आगाज़ है वो भी उसी वक्त हुआ हो। अलगौल की मौजूदगी इशारा दे रही है कि मुकम्मल चांद के मौके पर रूनुमा होने वाली पेश रफ्तों का ज़्यादातर ताल्लुक़ रुपए पैसे से होगा। कोई सरमायाकारी, कोई कर्ज़े की दरख्वास्त, कोई ज़मीन व जायदाद की ख़रीदारी, कई स्टॉक मार्केट में या शेयर की जो ख़रीदो फ़रोख्त है उसकी तरफ से आपको माली मुनफ़त जो है ना हासिल हो सकती है। और ये मुनफ़त आपको अपने जीवन साथी के ज़रिए से भी मिल सकती है। आपके चौथे घर में ज़ोरा और प्लूटो की मौजूदगी इशारा देती है कि आपके ख़ानदानी मामलात आपकी माली खुशहाली को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेंगे। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी होगा गैर मुतवक्को तौर पर ही होगा, क्योंकि यूरेनस भी इस मुकम्मल चाँद के साथ मौजूद है जो कि अपना रंग दिखा रहा है। और यूरेनस हमेशा से गैर मुतवक्को तब्दीलियाँ लाने का बहुत शौकीन होता है। जबकि अगर देखा जाए तो यूरेनस तो गुज़श्ता 7 साल से इसी घर में मौजूद है और इसके उमूर में जो भी मुतलका उमूर है इस घर से उनमें हलचल मचा रहा है। इसलिए आपको इसकी पैदा की हुई जो गैर मुतवक्को तब्दीलियाँ हैं उससे निपटने की लगभग आदत भी पड़ चुकी हो गई। अगर विरासत के हवाले से कोई गैर मामूली सूरत हाल जो होगी तो वो भी आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि मई के नए चाँद के मौका पर मुश्तरी 8वें घर में था। इस घर को दीगर उमूर के अलावा विरासत के मामलात से भी मनसूब किया जाता है। ये भी हो सकता है कि इस वक्त आपने किसी कर्ज़े के लिए अप्लाई किया हो और अब आपकी दरख्वास्त मंजूर हो जाए, किसी कंपनी के शेयर खरीदे हो जिनकी कीमत में अचानक इजाफा हो जाए। जो कुछ भी होगा गालिब इम्कान है कि इसका आगाज़ 6 माह पहले के जो नए चाँद से हुआ होगा। 6ठे घर में ज़ोहरा और नेपच्यून की जो मौजूदगी है वो पुराने कर्ज उतारने में आपकी मददगार साबित हो सकती है। ये कर्ज जो है ना रुपए पैसे के भी हो सकते हैं और मकाफाती अमल के भी, जो कोई भी हो। अच्छी खबर यह है कि कर्ज़े उतरेंगे तो यकीनन आपका बोझ जो है ना वो हल्का हो जाएगा। ये भी बताना चाहूँगा कि कर्ज़ उतारने की सूरत हाल भी अचानक ही पैदा हो सकती है। गैर मुतवक्को तौर पर आपके पास इतने मसाइल आ सकेंगे कि आप अपना बोझ हल्का कर सकेंगे। ये खुशगवार हैरत जो है वो यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का सबब बनेगी। मुकम्मल चाँद के बाद के 2 हफ्तों के दौरान इस हवाले से जो है ना रुझानात वाज़ेह होने शुरू हो जाएंगे और अगले 6 माह के दौरान अपनी मुकम्मल शक्ल जो है ना उसको आपके सामने ला सकेंगे। और जब मुकम्मल शक्ल सामने आएगी तो आपको जमा तफरीक करना बहुत आसान हो जाएगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियन के जो 7वें घर में ये मुकम्मल चाँद जो है वो सामने आएगा। इस घर का ताल्लुक़ तवील मुद्दती शराकतदारियों से होता है। ये शराकतदारियाँ कारोबार भी हो सकती हैं, जज्बाती भी हो सकती हैं, और अगर कहा जाए दूसरे अल्फाज में तो जो आपकी अज़वाजी ज़िंदगी है उसके उमूर भी इसी ज़ैल में आते हैं। ये इस साल 7 मई को इसी घर में तुलू होने वाले नए चाँद के मौका पर आपने जो भी अफ़ाल सरअंजाम दिए थे, जो बीज बोए थे, इस मुकम्मल चाँद के दौरान आप उनसे उगने वाली फसल जो है ना वो काट सकेंगे, आपको काटना पड़ेगी। गालिब इम्कान है ये कि इस नए चाँद के मौका पर आपने अगर शादी की होगी, जो शादी के काबिल लोग थे या करना चाहते थे शादी कर ली होगी, शराकतदारी में कोई नया कारोबार शुरू कर लिया होगा। इस मुकम्मल चाँद के साथ चूँकि यूरेनस भी मौजूद है, इसलिए 7वें घर के उमूर में किसी गैर मुतवक्को तब्दीली के जो इम्कान हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, किसी सूरत पे नहीं कर सकेंगे आप। लेकिन यूरेनस तो पिछले 7 साल से इसी जगह मौजूद है, इसलिए आप इसकी अथल पथल से उदा होने के हुनर को जो है ना आसानी से जान चुके हैं, समझ भी चुके हैं। अगर आपके कारोबार में टेक्नोलॉजी, जिद्दत तराज़ी और सोशल मीडिया के अच्छे इस्तेमाल का अमल दखल है तो यूरेनस का मुकम्मल चाँद के साथ मौजूद होना आपके लिए ख़ासा सूदमंद साबित हो सकता है।
आपको सोशल मीडिया के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रसाई हासिल करने का मौका मिल सकता है। ऐसी ही सूरत हाल का सामना आपके जीवन साथी को भी हो सकता है। बुर्ज हौत में नेपच्यून और ज़ोहल की मौजूदगी औलाद के ख्वाहिशमंदों के लिए साथ साबित हो सकती है, इनकी मुरादें पूरी हो सकती हैं। चंद दिन बाद ज़ोहल जो है ना वो रुजत से चुके निकल आएगा कल तकरीबन, और उसके बाद जो है ना ये सारे मामलात जो हैं इनकी तकमील में तकमील के जो इम्कानात हैं जिनका मैं इजहार कर रहा हूँ, तो वो ख़तरख़्वाह तक बढ़ जाएंगे। आपके तीसरे घर में ज़ोहरा और प्लूटो की मौजूदगी इस घर के उमूर में नुमायाँ तब्दीली लाने में अहम किरदार अदा करेगी। कारोबार में सोशल मीडिया के अच्छे इस्तेमाल के बारे में जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, इसका ताल्लुक भी इसी नज़र की वजह से था, उसी का इजहार मैं कर रहा था। ज़ोहरा और प्लूटो दोनों का ताल्लुक चूँकि दौलत से है, तीसरे घर में इनकी मौजूदगी इशारा दे रही है कि इज़हार इब्लाग यानी कम्युनिकेशन आपकी माली खुशहाली को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। अगर आपने कम्युनिकेशन को किसी न किसी अंदाज से अपना पेशा बना रखा है, दर्स व तदरीस से आप वाबस्ता हैं, सेल्स और मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखते हैं या सोशल मीडिया के ज़रिए पैसे कमाते हैं, तो ये नज़र आपके लिए बहुत ज़्यादा साथ साबित हो सकती है। मुकम्मल चाँद के बाद के 2 हफ्तों में ये रुझानात नज़र आने लगेंगे और अगले 6 माह के दौरान पूरी तरह से तश्कील पा जाएंगे। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस, ये मुकम्मल चाँद आपके छठे घर में तुलू हो रहा है। इस घर को सेहत और रोज़मर्रा के मामूलात से मनसूब किया जाता है। अतारद आपके पहले घर में बैठकर बुर्ज हौत यानी चौथे घर में मौजूद ज़ोहल के साथ तरबीब बना रहा है। ऐसे में आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लगता है कि आजकल आपकी ज़ुबान जो है ना वो खासी फिसल रही है या बेकाबू हो रही है। तो जब कौस हजरात जो हैं उनकी ज़ुबान जो है ना बेकाबू हो जाए, तो या ये रुझान जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उस दौरान इनको खुद पर काबू पाने की जो है ना बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है। कहीं ऐसा ना हो कि बेहतियाती में मुंह से निकले हुए अल्फाज आपके लिए कोई मुसीबत खड़ी करते हैं। ज़ोहल के साथ बनने वाली तरबिया आपको इस हवाले से ख़बरदार करिए, क्योंकि ज़ोहल जो है वो गलतियों को बग़ैर सज़ा के छोड़ा नहीं करता। तो इसलिए ज़रा आपको अपने बोल चाल में बहुत ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए। बग़ैर सोचे समझे कोई बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। और वो कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो वाला जो मुहावरा है, वो शायद ऐसे ही मौके के लिए कहा गया था। और आप घर वालों खुसूसन बुज़ुर्गों के साथ बातचीत में इसे ज़रूर जो है ना वो मद्देनज़र रखिएगा, वरना आपके लिए जो है ना वो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ज़ोहल आपके चौथे घर में चूँकि मौजूद है, ऐसे में आप अपने घर के अंदर जो कुछ भी कर रहे हैं इनकी अहमियत जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। घर के माहौल में इस वक्त कुछ कशीदगी नज़र आ रही है। ख्याल रखिए कि ये कशीदगी कहीं जो है ना लेके आप बाहर ना निकल जाएं। घर से बाहर अगर ये कशीदगी आ गई तो मामला गड़बड़ हो जाएंगे। बाहर के लोगों में आपकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। कानूनी मुआहदात के हवाले से भी आपको खुसूसी एहतियात बरतना होगी। अच्छी तरह से पढ़े बगैर और छान फटक यानी बहुत ज़्यादा बारीक नज़र से आपको देखना होगा। और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट अगर आपके सामने आ जाता है तो उस पर आपने उस वक्त तक साइन नहीं करने जब तक आप उसका एक एक लफ्ज़ पढ़ के समझ ना लें। और उसके बाद अगर ये ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो है उसका ताल्लुक़ आपके घर या ज़मीन जायदाद से हो तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा। अतारद आपके पहले घर में है, आपका बुर्ज अच्छी है, इसलिए आपके पहले घर में अतारद ज़्यादा खुशी महसूस नहीं करता, अच्छा फील नहीं होता। इसलिए हमने आपको जो है ना ज़ुबान पे लगाम रखने का जो है ना मशवरा दिया है कि अपने आप को ज़रा कंट्रोल करें। वैसे भी इस वक्त आपकी कम्युनिकेशन की सलाहियतें ज़रा गड़बड़ाई हुई हैं। जो बात आप जिस तरह से कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे, जो बात आप कहते हैं उसको उस तरह से वाज़े नहीं कर पा रहे जो आपके जहन में है। आपके पास ख्याल तो बहुत है मगर बयान करने के लिए शायद आपको अल्फाज की कमी का सामना हो रहा है। ऐसे में और भी ज़रूरी हो जाता है कि जो कुछ भी कहा जाए सोच समझ कर या मुकम्मल तौर पर वो क्या कहते हैं कि मुतहम्मिल मिजाजी के साथ जो है ना वो बयान किया जाए। अब अगर देखा जाए कि हफ्ता इतवार पीर और मंगल जो है ना उनके दिन जो आगे आ रहे हैं तो माली हवाले से और तवील मुद्दती शराकतदारियों के हवाले से अहम साबित हो सकते हैं। अपने जीवन साथी या कारोबारी पार्टनर के साथ आपकी खटपट हो सकती है। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन चूँकि ये हिस्सा है तो मुझे बताना ज़रूरी है। इस हवाले से आपको मुहतात रहना होगा, कहीं छोटी सी बात भी बढ़कर काबू से बाहर ना हो जाए। छठे घर में नए चांद का ज़हूर आपकी सेहत और रोज़मर्रा के मामूलात के लिए साथ साबित होगा, यानी खासा पॉजिटिव होगा। तो अगर 6 माह पहले आपने इन उमूर के हवाले से कोई फ़ैसला किया था, कोई बीज बोया था, अब उनके समरात जो है ना वो समेटने का वक्त आ चुका। मुकम्मल चांद के साथ अलगौल की जो मौजूदगी है वो जाहिर करती है कि रुपए पैसे के हवाले से भी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। बुर्ज जद्दी में ज़ोहरा और प्लूटो की मौजूदगी भी इस हवाले से मददगार साबित हो सकती है।
प्लूटो की तरफ से ख़ुसूसी तौर पर इस मुकम्मल चाँद को 7 नज़रात जो है ना वो मिल रही हैं। बुर्ज अकरम में सूरज और डी कैलन जो है उसकी मौजूदगी जो है ना वो बुरी आदतों से पीछे छुड़ाने में आपकी मददगार साबित हो सकती है। जिस नई दुनिया के ज़हूर की हम बार बार बात कर रहे हैं, ग़ालिब इम्कान ये है कि आपको वो नई दुनिया इसी हवाले से देखने को मिल सकती है। आप ऐसी आदतों, रवैयों और सोचों से निजात हासिल कर लेंगे जिनका तासुर जो है मजमूई तौर पर मनफी कहा जाता है या समझा जाता है, और उसकी वजह से आपकी शख्सियत जो है ना उसकी जड़ें भी खोखली हो रही थी। ऐसा हो गया कि आपने इन पे काबू पा लिया और कुछ ऐसी आदतों, रवैयों और सोचों से निजात हासिल कर ली, तो आप यकीन समझिएगा कि हकीकी मानों में आपकी ज़िंदगी जो है ना वो आपकी दुनिया ही बदल के रह जाएगी। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, यह मुकम्मल चाँद आपके 5वें घर में ज़ुहूर पज़ीर हो रहा है। इस घर को दीगर उमूर के अलावा सैर व तफरीह या तफरीहात, तख्लीकी सरगर्मियों, किस्मत आज़माई के खेलों, गैर संजीदा मोहब्बत और आपकी ज़िंदगी में शामिल जो बच्चे हैं उनके साथ मनसूब किया जाता है। ज़ोहरा आपके पहले घर में है। इसके साथ यहाँ मुकम्मल चाँद का ज़हूर आपकी शख्सी कशिश में इजाफ़ा करेगा। इसके नतीजे में आपकी मकबूलियत में भी इजाफ़ा हो सकेगा। मुकम्मल चाँद के साथ यूरेनस चूँकि यहाँ मौजूद है, जो इस घर से मुतल्लिक़ उमूर में गैर मुतवक्को तब्दीलियाँ जो है पैदा करने का सबब बन सकता है। और हालांकि यूरेनस जो है ना वो पिछले 7 साल से यहीं इसी घर में मौजूद है, इसलिए आपको इसकी जो अटक पटक है या गड़बड़ कराता है, ये तब्दीलियाँ अचानक लाता है, उसकी आदत हो जानी चाहिए, और या उसको समेटने की, सुलझाने के मामलात को आपको आदत होगी। तो 6 माह पहले इस साल 7 मई को इस घर में नए चाँद का ज़हूर हुआ था। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके, 6 माह पहले आपने नए चाँद के मौके पर जो भी बीज बोए थे, अब इनके बराबर होने का वक्त आ गया। जो फैसले आपने उस वक्त किए थे उनके नताइज पूरी तरह से आपके सामने आने वाले हैं या आ रहे हैं। अगले 2 हफ्तों में इस हवाले से जो सूरत हाल है वो मज़ीद जो है ना वाज़ेह हो जाएगी, और पैदा होने वाले जो रुझानात हैं उनका सिलसिला अगले 6 माह तक चूँकि जारी रहेगा, और 6 माह के बाद ही वो मुकम्मल हालत में आपके सामने आ सकेंगे। और पहले घर में ज़ोहरा की जो मौजूदगी है उससे फ़ायदा उठाइएगा। अपनी ज़ाहिरी शख्सियत को निखारने और अपनी वज़ाकता बेहतर करने के लिए, अपने हालात को संवारने के लिए जो है ना आपको काम करना पड़ेगा। इसके अलावा जो अपने दोस्तों का हल्का जो है ना वो भी बढ़ने के इम्कानात ज़्यादा हैं। आपको थोड़ा कोशिश करके अपने दोस्तों का हल्का जो है उसको ज़्यादा फ़रोग़ देना होगा। पीर और मंगल को कम्युनिकेशन के हवाले से थोड़ी बहुत अथल पथल देखने को मिल सकती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। इस उलझन का ताल्लुक अदालत के गर्दिश में आने वाले उतार चढ़ाव की वजह से होता है। इस वक्त मुश्तरी के साथ उसकी चूँकि थोड़ा खटपट चल रही है, तूतकार चल रही है, तो और ये सारा कुछ आपके 6ठे घर में हो रहा है, तो इस वजह से अतारत की जो दीगर नज़रात हैं उसकी वजह से भी ये मामलात थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हैं, लेकिन ये जल्दी ये वक्त गुजर जाएगा। और इसमें अगर आप देखें तो तीसरे घर में जो ज़ुहल की मौजूदगी है, गैर मुल्की अदारों और अफराद के साथ जो है ना अपनी कम्युनिकेशन जो आपकी जारी है या हो रही है या मुमकिन तौर पर होने वाली है, उसमें भी थोड़ा कोई गड़बड़ पैदा हो सकती है। और ऐसी गड़बड़ जो है ना आपको अपनी जायकार जो है, जहां आप ऑफ़िस वगैरह में काम करते हैं, काम करने की जो जगह है या आपका ऑफ़िस है, वहां भी देखने को आपको ये मिल सकती है। इसलिए जो भी बात करें सोच समझकर पूरी सराहत के साथ कीजिएगा। बुर्ज हौत में ज़ुहल की मौजूदगी जो है वो सफ़र के हवाले से भी मसाइल को जन्म देने का सबब बनती है। इसलिए अगर सफ़र करने का इरादा हो तो पूरी तैयारी करके हर पहलू का अच्छी तरह से जायज़ा लेकर ही घर से निकलना चाहिए। अतारद इस वक्त आपके जो है ना वो 12वें घर में मौजूद है। ऐसे में अपने ख्वाबों पर जो है ना वो खुसूसी तवज्जो दीजिएगा। इनकी वजह से आपको बहुत से इशारे और इंकशाफात जो है ना वो हासिल हो सकते हैं। ऐसी बातें भी सामने आ सकती हैं जिनके बारे में आपने कभी पहले सोचा भी नहीं होगा। अतारद और मुश्तरी के दरमियान नज़रात का तबादला ज़ाहिर करता है कि आपको मिलने वाले इशारों और होने वाले इंकशाफात का ताल्लुक मुकाफ़ात अमल के कर्ज़ों और जवाबदही से भी हो सकता है। इसलिए इन पर अच्छी तरह से गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। इसके ज़रिए आपको अपने पुराने कर्ज़ उतारने का मौका भी मिल सकता है, और ऐसे कर्ज़े जिनके वजूद से भी शायद आप बेखबर होंगे या पहले थे। 5वें घर में जो है ना वो मुकम्मल चाँद का ज़हूर जो है ना औलाद के ख्वाहिशमंदों की उम्मीदें जो है ना बर लाने के सबब बन सकेगा, और इसके लिए अहम किरदार अदा कर सकेगा। और उनके लिए भी जो न खासा ये गैर मुतवक्को अंदाज़ होगा, क्योंकि
ये सारा कुछ जो है ना यूरेनस की वजह से हो सकता है, क्योंकि यूरेनस जो है ना वो चाँद के साथ मौजूद है, और ये गैर मुतवक्का जो पेश रफ्त होती हैं ये यूरेनस का खासा है, और ये इसी तरह से अपना जो है ना वो रंग दिखाता रहता है। इसके अलावा किस्मत आजमाई के खेलों में भी आपको कामयाबी नसीब हो सकती है। ऐसी कामयाबी हमेशा गैर मुतवक्का ही हुआ करती है। छठे घर में मुश्तरी की मौजूदगी की वजह से उसके इम्कानात यकीन तौर पर और भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि पाँचवें घर जो है उसकी खुशहाली का जो छठे घर के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ होता है। आपके यहाँ औलाद होने का तज़किरा तो हो गया, लेकिन बात अगर इससे एक लेवल आगे बढ़ाएं तो आपके बच्चों के यहाँ भी औलाद होने के इम्कानात जो है ना वो मौजूद हैं। आखिर पाँचवें घर का ताल्लुक़ आपकी ज़िंदगी में शामिल बच्चों से भी तो है। एक बार फिर ऐसी कोई पेश रफ्त आपके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का साबित हो सकती है। ये यूरेनस के असरात हैं। तख्लीकी अमूर में कोई गैर मामूली पेशरफ्त देखने को मिल सकती है। यूरेनस की मौजूदगी इन मामलात में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू लाने में जो है ना अपना अहम किरदार अदा कर सकती है, जिसकी वजह से ये सिलसिला जो है ना वो सामने आ सकता है। यूरेनस जिद्दत राज़ी का जो है ना सियारा है, और जिद्दत राज़ी का ताल्लुक़ जो होता है वो अगर डायरेक्ट एक्शन की वजह से देखा जाए तो आपकी तख्लीकी सलाहियत के साथ होता है। पहले घर में ज़ोहरा और प्लूटो की मौजूदगी से भी आपको बहुत तक़वियत मिल रही है। अब जबकि इस घर में मुकम्मल चाँद और यूरेनस भी मौजूद हैं, इसलिए इनकी क़ुव्वत में ख़ासा इजाफ़ा हो चुका है। ऐसे नज़रात के तहत अगर किसी की लॉटरी निकल आए तो हमारे नज़दीक कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि लॉटरी की बात हमने महज रुपए पैसे के हवाले से नहीं की। कोई गैर भी किसी तरह की भी गैर मामूली जो है खुशकिस्मती वो आपकी ज़िंदगी पर मुस्बत असरात जो मुरतब करने का सबब बन सकती है। आपके लिए लॉटरी की हैसियत जो है ना वो यकीनन आपका हर फ़ेल अमल जो आपकी ज़िंदगी में अचानक आए और गैर मामूली असरात मुरतब करे और आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो, वो आपके लिए लॉटरी ही साबित हो सकती है। और देखिएगा कोई गैर मामूली जो खुशकिस्मती है वो आपकी ज़िंदगी पर जो मुस्बत असरात डालने का सबब बन सकती है। वो क्या चीज़ हो सकती है उसके बारे में आपको ख़ुद से गौर करना है, ख़ुद थोड़ा सा मुतहरक रहना होगा। तो और ये चीज़ जो है ना खुशकिस्मती लाने वाली वो लॉटरी का कुछ हो सकता है, कुछ जैकपॉट हो सकता है, तो ये देखना तो बहरहाल पड़ेगा। और लेकिन ये तख्लीकी तौर पर बहुत बड़े ब्रेक थ्रू की अलामत भी गिनी जाती है। ये रुझानात जो है ना अगले 2 हफ्तों के दौरान नमूदार हो सकेंगे और अगले 6 माह के दौरान पूरी तरह से ये मुकम्मल हो सकेंगे। बुर्ज दलो एक्वेरियस, ये मुकम्मल चाँद जो है एक्वेरियस वालों के चौथे घर में तलू हो रहा है। इस घर को जो है वो आपके ज़ाती घर जहाँ आपकी रिहाइश है उससे और ख़ानदान के साथ मंसूब किया जाता है। पिछले 7 सालों के दौरान आपने अपनी ज़िंदगी की इस शोबे में बहुत से उतार चढ़ाव देखे होंगे, क्योंकि 7 साल से यूरेनस इसी खाने में विराजमान है और अपने मिजाज के ऐन मुताबिक न सिर्फ गैर मुतवक्को जो अनएक्सपेक्टेड जो तब्दीलियाँ हैं वो पैदा करने का सबब बनता रहता है, बल्कि बगावत, सरकशी और आज़ादी पसंदी के रुझानात को भी हवा देने का सबब बनता है। 6 माह पहले इस घर में 7 मई को आपने जो नया चाँद तुलू हुआ था उस दौरान उस वक़्त आपने इस नए चाँद के जो शुरू होने वाला जो कमरी दौर था वो इस मुकम्मल चाँद पे चूँकि मुकम्मल हो रहा है 6 महीने के बाद, तो उस वक़्त आपने जो फसल बोई थी अब वो पक कर तैयार हो चुकी है। इसे काटने का वक्त है। आपके घर और आपके घरेलू और ख़ानदानी उमूर पर इस मुकम्मल चाँद का बहुत अच्छा असर पड़ेगा। बहुत से मसाइल ऐसे थे जिनका हल आपके समझ में नहीं जो है ना वो आ रहा होगा, तो इसलिए लेकिन मुकम्मल चाँद की रोशनी की वजह से चूँकि छुपी हुई बातें जो है ना वो अयां होंगी, तो यकीनी तौर पर जो हल समझ नहीं आ रहे थे वो अब आपको सलूशन जो है ना वो आपको समझ आना शुरू हो जाएंगे। आप अच्छे तरीके से उनको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और गुज़श्ता 7 साल के दौरान मुमकिन तौर पर आपको अपनी रिहाइश का जो है रिहाइश की तब्दीली जो है वो कई बार करना पड़ेगा, लेकिन अब हालात में कुछ ठहराव आने वाला है, क्योंकि यूरेनस इस घर में अपना क़याम मुकम्मल करके ही निकलने की तैयारी जो है ना वो कर रहा है। अब देखते हैं ये किस वक्त यहाँ से अगले घर में शिफ्ट होता है। तो अगले साल ये चंद माह के लिए यहाँ से निकलेगा, फिर रुज्जत का शिकार होकर जो है ना वो वापस इसी जगह आ जाएगा और फिर दोबारा से रुज्जत का शिकार होकर सीधा जो है ना वो निकल जाएगा और आपके 5वें घर का बाकायदा जो है ना मेहमान डिक्लेयर हो जाएगा, यानी आपका 5वां मेहमान हो जाएगा। तो लेकिन उस वक्त तक आपको थोड़ा जो है ना वो एहतियात से काम लेना होगा।
ये ना हो कि कुछ मामलात गड़बड़ हो जाएं और आपको शायद उस वक्त अच्छी तरह से समझ भी ना आ सके। आपके 12वें घर में मौजूद ज़ोहरा और प्लूटो की तरफ से इस मुकम्मल चाँद को साथ नज़रात जो है ना वो हासिल हो रही हैं। इन सब के साथ अलगौल की जो मौजूदगी है वो बताती है कि आपके कारोबारी और माली उमूर जो है उन पर जो मामलात पर इन नज़रात का ख़ासा अच्छा असर जो है वो पड़ेगा। गैर मुल्की अदारों और अफराद के साथ काम करने के मौके आपको मैसर आ सकते हैं। आज के डिजिटल एरा में घर बैठे बैरूनी दुनिया में कारोबारी रवाबत इस्तवार करना कोई बड़ी बात नहीं रह गई। अब तो देखा जाए तो कारोबारी हवाले से अगर बात करें आपकी, तो ज़मीन और जायदाद के हवाले में सरमायाकारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए खासी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। नया घर हासिल करने के हालात भी पैदा हो सकते हैं। ज़ोहल जो है, जहाँ आप देखते हैं ना बंदिशें वगैरह और जकड़बंदियाँ जो है ना वो पैदा करता है, वहीं यूरेनस जो है ना वो आपको इन बंदिशों और जकड़बंदियों से आज़ादी दिलाने का सबब बनता है। इस मुकम्मल के चाँद के साथ जो है ना, जो कि मिलकर ये आपको बहुत सारी आपकी जो हदूद व क़यूद हैं उनसे भी निजात दिलाने का सबब बनेगा। इस वक्त ज़ोहल जो है वो अगर देखा जाए तो आपके दूसरे घर में मौजूद है और अपनी आदत के मुताबिक माली उमूर पर रोक टोक लगा रहा है। मगर इसके साथ यहाँ नेपच्यून भी मौजूद है। मिजाज के एतबार से दोनों सियारे एक दूसरे की ज़िद हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं। लिहाजा ऐसा लगता है कि दोनों यकजा होकर एक दूसरे को मुतज़िल कर देंगे, नॉर्मल कर देंगे, ताकि एक की तेज़ी कम हो जाएगी, एक की जो सुस्ती है तो वो बराबर हो जाएगी, और यूँ आप इनके मनफी असरात से खासी हद तक जो है ना महफूज रह सकेंगे। नेपच्यून आपको खुश उम्मीदी की तरफ माइल करेगा तो ज़ोहल आपके माली उमूर मुस्तहकम और मजबूत बना सकेगा। इसकी हकीकत पसंदी की दौलत जो है ना वो नेपच्यून की जो खुश पसंदी है या खुश उम्मीदी है वो आपको ज़रा कंट्रोल करना है कि वो बिल्कुल ख्वाब परस्ती जो है ना उसकी हद तक ना पहुंच जाए, बिल्कुल ख्वाबो ख्याल में ही ना गुम हो जाए अपने आप को। प्रैक्टिकल लाइफ से इतना ना काट लीजिएगा। अतारद और ज़ोहर के दरमियान बनने वाली जो तरबियत कम्युनिकेशन के हवाले से बाज़ पेचीदगियाँ पैदा कर सकती है, इसलिए मुहतात रहिएगा। कम्युनिकेशन के हवाले से हर शख्स को मुहतात रहना चाहिए। अतारद और मुश्तरी के दरमियान में मुखालफाना नज़रात का जो तबादला है वो इस रुझानत को मज़ीद तक़वियत देता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा किसी बड़े बहन भाई के साथ इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। ऐसे मामलात को जो ठंडे दिल के साथ सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि कोई भी छोटी बात जो है ना बढ़कर बड़ी मुसीबत जो है ना उसका रूप ना धार सके। इसलिए अपने आप को मुहतात रखिएगा, छोटी छोटी बातों पर को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। यकीनन बड़ी बातों से आप हर हाल में महफूज रह सकेंगे। जी, बात आ गई बुर्ज हौद की, यानी हमारी आखिरी मंजिल आ गई स्टार्स की। तो ये मुकम्मल चाँद जो है पाइसेस वालों के जो तीसरे घर में तुलू हो रहा है, और जैसा कि पहले भी मैं जिक्र करता रहता हूँ कि इस घर का जो ताल्लुक़ होता है ना वो दीगर उमूर के अलावा इजहार अबलाग, कम्युनिकेशन और इल्मी अदबी जो मशागिल हैं उनसे जुड़ा होता है। 6 माह पहले इस घर में नए चाँद का जो ज़हूर हुआ था, उस नए चाँद से शुरू होने वाला जो कमरी दौर था, यानी मून साइकिल जो था, वो अब इस मुकम्मल चाँद के मौका पर इख्तिताम पज़ीर हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है। तो अब देखना ये है कि उस वक़्त आपने जो कौन कौन से इक़दामात किए थे, कौन कौन से फ़ैसले लिए थे, कौन कौन से बीज बोए थे, जिनके नतीजे अब अपनी मुकम्मल शक्ल को पहुंचकर आपके सामने आने को तैयार हैं। अब आप अच्छी तरह से ख़ुद से एनालाइज़ कर लीजिएगा अपने आप को। और मुकम्मल चाँद जो है बुर्ज सौर में चूँकि उरूज की तरफ माइल होता है, इसलिए लेकिन यहाँ जो है ना उरूज भी जो है ना यूरेनस भी है इस उरूज में उसका साथ देने की तैयारी कर रहा है। और आप जानते हैं कि यूरेनस जो होता है वो जिस घर में भी मौजूद होता है ना, उस घर से मुतल्लिका जो भी लवाजमात होते हैं, मुतल्लिका उमूर होते हैं, उनमें गैर मुतवक्को बहुत सारी तब्दीलियाँ होती हैं, लेकिन 90% जो है ना, बल्कि 99% गैर मुतवक्को तब्दीलियों का सबब बनता है। कम्युनिकेशन के हवाले से आपने जो टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया वगैरह का इस्तेमाल बढ़ा दिया होगा इस वक्त। ये घर जो है आपके बहन भाइयों और उनके औलादों और अंकल आंटी जैसे बुज़ुर्गों और उनके औलादों से भी जो है ना वो मुतल्लिका होता है, छोटे सफ़रों से और अड़ोस पड़ोस के जो मामलात उनसे भी ये ताल्लुक़ रखता है। इन उमूर में गुज़श्ता 7 साल के दौरान आपने बहुत से उतार चढ़ाव देखे होंगे। इस मुकम्मल चाँद के मौका पर आपको इन तमाम उमूर के हवाले से कोई हैरान कुन जो है ना पेशरफ्त देखने को मिल सकती है। कोई ऐसी तब्दीली या ऐसा मामला हो सकता है कि जो आपके लिए ख़ासा सरप्राइजिंग होगा।
और इसके साथ साथ अल्कोहल के जो असरात हैं उनकी वजह से ये पेशरफ्त जो है ना थोड़ा परेशानी का सबब भी बन सकती है, मगर इसका इन्हिसार आपकी ज़ात पर है, क्योंकि कोई भी गैर मुतवक्को सूरत हाल आपको एकदम से वो क्या कहते हैं झटका लगता है तो बंदा कपकपा जाता है, तो या चौंकने पर मजबूर कर सकती है। और इस हुल्लड़बाजी में जो बंदे के दिमाग में होती है, सोचे में होती है, तो उस वक्त कोई गलत फैसला भी कर सकता है, जल्दबाजी में डायरेक्शन चेंज कर जाता है, उसको पता नहीं चलता फौरी तौर पे। तो इसलिए देखिएगा कि ये 7 मई से जो मामलात आपके चल रहे हैं तो ये सिलसिला उन्हीं से जुड़ा हुआ होगा। तो इसलिए उस वक्त अगर कोई अच्छा सिलसिला था आपने किया, अच्छा आगाज़ किया तो अब यकीनन उसका अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। अल्कोहल के असरात उस पर इस हद तक मुरतब नहीं हो सकेंगे। और किसी बहन भाई की तरफ से आपको कोई माली मुआवनत मिलने के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। अगर कोई मिली थी तो उसका नतीजा बहुत अच्छी शक्ल में आपके सामने इस वक्त आ सकता है। और इसके साथ साथ जो है ना आपकी माली खुशहाली जो है ना वो इसी वजह से बढ़ सकती है, जो आपको जो है ना कोई खुशगवार सफ़र करने का मौका भी मिल सकता है। उसकी वजह से भी बहन भाइयों की तरफ से माली मुआवनत होने की वजह से भी आपकी जो माली खुशहाली है उसका दर्जा बढ़ सकता है। किसी बहन भाई की तरफ से आपको जो माली मुआवनत मिलेगी उसकी वजह से आपको खुशगवार सफ़र भी कर सकेंगे, चूँकि उसके लिए अखराजात की ज़रूरत होती है। और इस दौरान आपको अपने इल्म को बढ़ाने का कोई नया हुनर सीखने का मौका भी मिल सकता है, बल्कि दूसरों को पढ़ाने और सीखने सिखाने के मौके भी आपको मुयस्सर आ सकती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो छठा और 9वां घर भी नज़रात जो है ना वो नज़रात इसी की जानब तश्कील पा रही हैं। तीसरे, छठे और 9वें घर के दरमियान में इस वक्त एक तसलीस बनती हुई नज़र आ रही है। अगर आपको इस वक्त के आसमानों का नक्शा कहीं से दस्तयाब हो तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सियारे इस तस्वीर का हिस्सा हैं। चाँद और यूरेनस के अलावा मरीख, ज़ोहल और नेपच्यून इस तस्वीर के अहम अज्जा जो है ना वो इस वक्त बनते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए कि भी बाकी आपका मिजाज जो है ना इस वक्त वो किस तरह होगा, तो आपका मिजाज बिल्कुल गैर मुतवक्को जो सूरत हाल है उसकी वजह से कुछ घबराहट का शिकार हो सकता है। लेकिन चूँकि पिछले 7 सालों से आप ये सारा कुछ भुगत रहे हैं, तो अगर आप अपने औसान जो है ना उसको ख़ता ना होने दें, अपने जज्बात पर काबू रखें, तो यकीनन जो है ना वो आप इसे खुश उसलूबी से अपने हालात को जो है निपटाने में या संभालने में कामयाब हो सकेंगे। और ये कोशिशें जो है ना यकीनन कामयाबी की तरफ जाती हुई नज़र भी आती हैं। तो लेकिन उसमें मेन रोल आपका अपना है कि आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ज़ोहल और नेपच्यून की पहले घर में मौजूदगी आपके ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि ज़ोहल की हकीकत पसंदा नज़रात के तहत आप ऐसा ख्वाब देखेंगे कि ऐसे ख्वाब हो सकता है आप ना ही देख पाएँ कि जिनकी ताबीर जो है ना वो मुमकिन ना हो, या जिन्हें अमली जामा ना पहना सकें, जो हकीकत की शक्ल जिसको देना जो है ना हमारे लिए मुमकिन ना हो। इसके अलावा नेपच्यून की जो खुश उम्मीदी है ज़ोहल की सख्त मिजाजी को मुअद्दल करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। बहरहाल इन रुझानात को अपनी मुकम्मल शक्ल हासिल करने में अभी खासा वक्त लगेगा और यकीनन इसके बारे में फिर आगे जो है ना वो बात हो सकती है। 9वें घर में मौजूद जो है ना डीकेलियन और सूरज भी इस तस्वीर का हिस्सा है, जिनका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। इनकी यकजाई जो है, दोनों का इकट्ठे होना जो है ना या इश्तराक जो है, इल्मी और तालीमी हवाले से आपके लिए एक नई दुनिया के ज़हूर का सबब बन सकता है। तालीम के सिलसिले में बैरून मुल्क जाने का मौका भी मिल सकता है। यूँ कहा जा सकता है कि ये मुकम्मल चांद जो है ना आपको सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल जो है ना करने की तरफ माइल कर सकता है, और इसके जो नताइज हैं वो ऐसे गैर मामूली जो है ना वो सामने आएंगे कि आप ख़ुद भी हैरान हो सकते हैं। अगर आपको सोशल मीडिया से आपका ऑलरेडी ताल्लुक़ है तो ये मुकम्मल चांद आपके लिए बहुत सी नई राहें जो है ना उनको खोलने का सबब बन सकता है। और इसकी जो आसार हैं वो तो अगले 2 हफ्तों के दौरान आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे, जबकि अगले 6 माह के दौरान ये जो शक्ल बनेगी, जो आसार आएंगे, ये मुकम्मल हालत में आपके सामने आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या खोया, क्या पाया, और आपने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया, या क्या गलतियाँ आपसे हुई हैं, क्या कोताहियाँ खामियाँ बाकी रहेंगी आपके मामलात में, ताकि आप आइंदा के लिए अपने आप को अलर्ट रखें और उन चीज़ों पे काबू पा सकें। इसके साथ ही ये सारा सिलसिला मैं यहीं मुकम्मल करना चाहूँगा, इख्तिताम पज़ीर हुआ सिलसिला ये सारा। तो जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा आपसे,
कि astrohope.pk एक मुकम्मल तौर पे जो है ना यह हॉरोस्कोप की वेबसाइट है, और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसके आपका दीन ईमान ख़राब होता हो। ये सारा का सारा इल्मी बेस पे होता है, मालूमाती होता है, और आपके फ़ायदे के लिए सारा कुछ अपडेट किया जाता है, जिसमें आप अपना डेली विज़िट करके अपना दिन पढ़ सकते हैं, और उसके साथ आप अपना हफ्ता, महीना, साल, और मुकम्मल तौर पे बहुत सारे उसमें ऐसे ऐसे शोबे हैं। और ख़ास तौर पे ये आर्टिकल का जो शोबा है मखसूस मज़ामीन वाला, तो इसको जब आप शुरू करेंगे तो यकीनन आपको फिर सांस लेने का मौका नहीं मिल सकेगा। तो इसको आप प्रॉपर विज़िट करते रहिए करें, इसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकेगा। और ये जब आप astrohope.pk को विज़िट करेंगे तो उस दौरान बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल भी आपके जहन में आ सकते हैं, कुछ बातें हो सकते हैं आपको समझ में ना आए या आपके हालात के मुताबिक मैच ना कर रही हूँ, तो उन चीज़ों को समझने के लिए आप फिर सोचेंगे कि क्या किया जाए। तो आप फिर उस वक्त रब्ता करने के लिए नीचे दिए गए जो नंबर है मेरे कॉन्टैक्ट में, वहाँ आप रब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और डायरेक्ट कॉल अगर ऑफिस टाइम है तो यकीनन ज़रूर कर लिया करें, लेकिन रात को 2 बजे नहीं करिएगा प्लीज़। तो रब्ता करके और उसका जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक उसको फॉलो कर लीजिएगा। अपनी एक्यूरेट जो है ना इंफॉर्मेशन उसका हुसूल यकीनी बनाइएगा, वो मुझे प्रोवाइड कीजिएगा, अपने सवाल भेजिएगा, उसके लिए जो रिक्वायर्ड पेमेंट है मामूली सी वो ज़रूर पेमेंट कीजिएगा, और फिर आप अपने सवालों के जवाब लीजिएगा। अपना इसमें आज़म नवाफिल सदक़ात की जो तफसील है वो भी ज़रूर मालूम कीजिएगा। और अगर कोई बात आपके रह जाती है, याद नहीं आती है, तो दोबारा से उसको आप अपनी जो कॉन्टैक्ट डेट है उसको याद करके उसके मुताबिक आप दोबारा से मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जो भी खिदमत आपकी हो सकेगी ज़रूर आपकी खिदमत करने की कोशिश करूँगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।